नमस्कार दोस्तों, HTML के इस कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। यह एक वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स है जिसका पहला स्टेप है HTML। सबसे पहले आपको HTML आनी चाहिए तभी आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर पाएंगे। यह कोर्स BCA, MCA, कंप्यूटर साइंस से BTech या O लेवल, A लेवल जितने भी कंप्यूटर कोर्स हैं जो कि IT से संबंधित हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित है, जो उस क्षेत्र से संबंधित है, उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पे हम बेसिक HTML सीखेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले आपको जहाँ पर भी HTML की फाइल्स रखनी है वहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे HTML नाम से, और उसके अंदर फिर आप जाएंगे और VS कोड को लोकेशन देंगे और VS कोड को उस लोकेशन पर ओपन कर देंगे। यहाँ पे HTML जो फोल्डर है हमारा लॉगिन हो गया है। यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे index.html, ठीक है। यानी जो HTML है उसकी जो मेन फाइल होती है वो इंडेक्स नेम से जो है आती है, ठीक है। तो index.html ये फ़ाइल जो है सबसे पहले एक्सेस की जाती है जब भी कोई वेब पेज ओपन होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम अपोस्ट्रोफी साइन, शिफ्ट के साथ अपोस्ट्रोफी साइन क्लिक करेंगे और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे इस तरीके से पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर बनकर HTML का सामने आ जाएगा। उसके बाद ये जो पहली लाइन है ये बताती है कि ये HTML फाइव की फ़ाइल है। उसके बाद HTML से लेकर के /HTML तक जितना भी टैग है ये HTML का कोड है। फर्स्ट रो में हेड से लेकर के /हेड तक का जो टैग है वो हेड टैग हमारा होता है, ठीक है, जिसमें मेटा टैग और टाइटल या लिंक वगैरह दी जाती हैं। उसके बाद हेड टैग के अंदर ही टाइटल टैग होता है जो ब्राउज़र के ऊपर की ओर आता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स इस समय दिया हुआ है, आप पेज का नाम भी उसमें दे सकते हो। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी में हमारा जो है मेन कोड होता है, जो भी हम कंटेंट इसमें लिखते हैं वो हमें डिस्प्ले पे शो होता है। उसके बाद HTML को बंद कर देते हैं। तो इतना ही है HTML का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है। दोबारा से सीखते हैं। अपोस्ट्रोफी साइन शिफ्ट के साथ और एंटर, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर एक ही बार में आ जाएगा। ये VS कोड में है, आप जो भी एडिटर यूज कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ शॉर्टकट की ज़रूर होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर में, एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स टाइप का HTML फाइल है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स टाइप का जो भी HTML फाइल है उसमें क्या होता है, ये बताता है कि ये HTML5 टाइप की फाइल है, ठीक है। तो अब सीखेंगे हम HTML क्या है। व्हाट इज HTML? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अभी बता देता हूँ कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरीके से पढ़ते हैं, तो ये सही नहीं है। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होगी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने में, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम जल्दी से लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन अब देखते हैं यूज। अब इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। HTML तो हमें पता चल गया कि भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसका यूज देखते हैं। अब यूज कहाँ होता है, तो यूज होता है इसका टू क्रिएट वेब पेज स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। तो वेब पेज जो होते हैं, जो भी हम वेबसाइट देखते हैं, amazon.com, flipkart.com, ये कॉम वो कॉम, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं सभी में अराउंड यार्स HTML हर किसी में यूज होती है, ठीक है। तो जो उसका मेन स्ट्रक्चर होता है वो किस में बना हुआ होता है? HTML में बना हुआ होता है। तो सिंपली आपको देखिए, जिससे HTML आती है
वो भी, और जिससे HTML नहीं आती है वो भी। यहाँ से हर कोई जो है HTML का रिवीजन कर सकता है, या जिससे नहीं आती है वो सीख सकता है। भाई केवल 2 घंटे की वीडियो है, आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा क्या है कि साथ साथ बोल भी रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है। तो कुल मिला के क्या है जे कि पहली वीडियो है ये मेरी, MCA वाला मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और एक्चुअली मैं MCA किया हुआ है मैंने, और 2 साल से मैं वेबसाइट डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, वेबसाइट डेवलपर हूँ। ठीक है, तो जो भी दिक्कत मुझे आई है, तो ये दिक्कत आपको ना आए, इस वजह से मैं यहाँ से जो है आपको एक HTML में क्या क्या चीज़ आपको सीखनी है, क्या नहीं सीखनी है, क्या यूज किया है, क्या नहीं है, तो वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, HTML का यूज क्यों करते हैं वेब पेजेस के स्ट्रक्चर बनाने में। ये ईजी टू यूज़ है, ईजी टू लर्न है। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको एक नोटपैड लेना है या फिर कोड एडिटर ले लेंगे। हमने यहाँ पे VS कोड एडिटर लिया है। ठीक है, दूसरा एक आपको ब्राउज़र होना चाहिए, चाहे क्रोम हो, मोज़िला फायरफॉक्स हो, या जो आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो 2 चीज़ की इसमें रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा HTML था सारा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट इसमें होती नहीं है। ठीक है, तो हमने यूज भी बता दिया, सब चीज़ बता दी है। अब नेक्स्ट चीज़ पे हम चलते हैं कि HTML के बारे में और कुछ जानना है। ठीक है, तो सभी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, और बहुत सिंपल तरीके से और बहुत तेज़ी के साथ भाई हम पूरा जो है HTML का कोड देखेंगे। अब यहाँ पे जो है एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहला यार हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम ही बना देते हैं, सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है। हेलो वर्ल्ड टाइप कर देना है बॉडी के अंदर, यानी बॉडी टैग और स्लैश बॉडी टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड टाइप कर देना है। कंट्रोल F से सेव करना है, और भाई रन कर देना है। कंट्रोल S करने के बाद फंक्शन की यूज करेंगे F5, और ये देखो ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमारा ब्राउज़र पे शो हो गया है। ऐसे कंट्रोल प्लस से हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही तेज़ी के साथ हमने सीखा है। पहला प्रोग्राम हमने बना लिया है। पहला प्रोग्राम हमारा हेलो वर्ल्ड था, जो कि रन हो गया है सक्सेसफुली। तो कंग्रेचुलेशंस टू द स्टूडेंट। तो पहला कोड जो है हमारा रन हो गया है हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, अब कुछ नेक्स्ट चीज़ें सीखते हैं यार, क्या करना है अब आगे। ठीक है, तो यार अब हेलो वर्ल्ड हो गया हमारा ना। ठीक है, अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, कुछ थोड़ा हल्का सा प्रोग्राम देखते हैं। अभी कुछ नहीं करना भाई, ये टैग तो तुम्हें याद ही करने हैं, कुछ नहीं करना इसमें। अपोस्ट्रोफी और एंटर 2 चीज़ करना है। स्ट्रक्चर VS कोड अपना आप दे देगा। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले H1 टैग, ये हेडिंग टैग होता है। उसके बाद हम लेते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रक्चर दे दिया कि भाई ऐसा है कुछ। ठीक है, या इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं, इसको हेलो वर्ल्ड को हटाते हैं पहले। हेलो वर्ल्ड को हटाने के बाद यहाँ पे एक सेंटर टैग हो दे देते हैं, जिससे ये बीच में सेंटर में आ जाएगा भाई। ठीक है, तो सेंटर टैग लिखेंगे CENTER, और फिर उसके बीच में पेस्ट कर देंगे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, यानी जो टाइटल है। अब देखो इसको रन करेंगे तो कैसा आएगा, ये जैसे साइड में आ रहा था लेफ़्ट साइड में, अब ये क्या हो जाएगा, बीचों बीच हो जाएगा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से बीचों बीच में हो जाएगा, यानी ये हमारी मेन हेडिंग बन गई है एक तरीके की ना। ठीक है, तो जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, और तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमने यहाँ पे H1 टैग लिया, उसके बाद सेंटर टैग लिया, उसके बाद हमने क्या किया, H1 टैग के अंदर सेंटर टैग लिया था। ठीक है, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमने सिंपल से एक टेक्स्ट लिख दिया था। ठीक है, अब नीचे आएंगे, नीचे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हेलो वर्ल्ड टाइप कर देना है। हेलो वर्ल्ड टाइप कर देंगे, यानी कि ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम का कोड है एक। ठीक है, तो जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का कोड है, कंट्रोल S करेंगे और रिफ्रेश कर देंगे ब्राउज़र को ना, तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन हो गया आपका। ठीक है, तो बहुत सिंपल है भाई, जो आप
कंटेंट लिखोगे वो डायरेक्ट आपका ब्राउज़र पे शो होगा, ठीक है। तो बहुत कम चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। मुश्किल से 30 टैग हैं, मुश्किल से 30 टैग जो आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही जो है आसान तरीके से हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो देखो थोड़ा टैग और बढ़ाया मैंने, दिस इज HTML भी इसमें यूज किया, ठीक है। तो इसके आगे ही ये प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो भाई बहुत सिंपल है HTML, इसको सीखना कोई ज़्यादा कठिन है नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यूज़ कर लिया, अब नीचे आए ईजी टू यूज़, ठीक है, एंड लर्न, ठीक है, इजी टू यूज़ एंड लर्न, ये लाइन थी। ये हमने कंट्रोल एस करके जैसे रिफ्रेश किया इसको, ठीक है। तो भाई देखो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था ये, मगर क्या हुआ, ये उसी लाइन में आ गया। भाई क्यों आया ये उसी लाइन में? हमें तो नीचे लाइन में टाइप किया था, ये नीचे क्यों नहीं आया, ठीक है। तो उसका एक कारण है भाई, ये नीचे तभी आएगा जब इसको टैग देंगे हम कुछ, ठीक है। वरना तो हम कितनी लाइन चेंज कर लें, ये चेंज नहीं होने का, ये भाई एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके लिए ही हमारा क्या है, जंप टैग या ब्रेक टैग, ठीक है। हम मतलब ब्रेक करने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक टैग का, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कर्सर जंप होकर नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, BR टैग, ब्रेक टैग कैसे यूज करते हैं हम, BR टैग। तो देखो यहाँ पे हम टाइप करेंगे BR, एंटर कर देंगे। जैसे ही BR टाइप करके एंटर करेंगे तो भाई BR करके हमारा एक टैग बन गया, और ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले जाएगा, और जो इजी टू यूज़ एंड लर्न है वो नेक्स्ट लाइन में सो जाएगा। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करते ही हमें नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाएगा, इजी टू यूज़ एंड लर्न। देखिए ये हमने किया रिफ्रेश, और ये पहुंच गया नेक्स्ट लाइन में। तो भाई इतना इजी है HTML सीखना ना। भाई हमने देखो 2 प्रोग्राम रन कर दिए, मतलब 2 टैग हमने सीख लिए ऑलरेडी ना। एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन कर दिया, और फिर हमने एक टैग सीखा नया, क्या है, ब्रेक द लाइन, ठीक है। तो BR टैग का यूज हम करते हैं ब्रेक द लाइन, लाइन को ब्रेक करने के लिए या कर्सर को जंप कराने के लिए, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट चीज़ सीखते हैं यार कुछ, अब ना अब कुछ नेक्स्ट चीज़ सीखनी है। तो भाई कुल मिला के ना मुझे इसमें ज़्यादा टैग नहीं लगे, मतलब कुछ ना यार ज़्यादा नहीं, 30-35 चीज़ें हैं जो कि HTML में आपको आनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ ना भी आए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भाई ये जो है ना BR टैग हमने पूरा पढ़ लिया है। अब यार इसमें एक काम और करते हैं, क्या करते हैं भाई, ये वाइट वाइट सा हो रहा ना पीछे बैकग्राउंड, इसको यार लाल पीला करते हैं कुछ। बैकग्राउंड का जो कलर है ना भाई, उसको चेंज कर देना अब हमने, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, चेंज बैकग्राउंड कलर। कुल मिला के जाके हमने भाई टाइटल लिख दिया कि भाई चेंज कलर कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बॉडी टैग में जाना है, स्पेस देनी है, ठीक है। बॉडी टैग में जाके स्पेस देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे BG कलर, ठीक है। जैसे ही BG कलर करोगे स्पेस और ये आ जाएगा, और इसके बीच में हमें लिखना है येलो, या भी कलर का नाम जो भी आप चाहो, यार मुझे येलो पसंद है, येलो कर दिया मैंने तो, ठीक है। भाई देखो जैसे ही कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, कलर चेंज, ठीक है, येलो हो गया। अब आप जो भी करना चाहो भाई, पिंक करना चाहो पिंक कर लो, रेड करना चाहो रेड कर लो, यहाँ पे रेड करना है रेड कर लो यार, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस यहीं पे जाना है, BG कलर लिखना है, इस पे BG कलर के बाद इक्वल टू लगाना है, और डबल कोट के अंदर हमें कलर का नेम लिख देना है। यहाँ पे चलो पिंक लिख दिया मैंने, ठीक है। तो पिंक लिख के जैसे ही हमने कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, भाई पिंक हो गया येलो से। भाई मुझे तो देखो येलो पसंद है, ठीक है, तो मैं तो इसकी जगह भाई येलो ही करूँगा, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ येलो, ठीक है। इसको कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश किया, तो भाई येलो या ना, ये कलर चेंज, ठीक है। तो इतना ईजी है भाई। ये कुछ लग रहा है कि अब, पहले तो वाइट वाइट से लग रहा था, ऐसे लग रहा भाई टेक्स्ट ही लिख रहा कुछ, अब थोड़ा लग रहा है यार डिज़ाइन भी बन रहा है साथ में ना कुछ, ठीक है। तो भाई कुछ नहीं करना, आपने ना कुछ नहीं करना, बस सिर्फ मेरी वीडियो देखनी है। 1.5 घंटे की वीडियो है, 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है, ये देख लोगे ना आप भाई साहब, HTML
का धुआं सा उड़ा दोगे। ठीक है, तो अब देखो भाई हेडिंग टैग देख रहे हैं अपन लोग भाई, क्या देख रहे हैं, हेडिंग टैग। तो भाई हेडिंग टैग देखने हैं अब अपने अपन भाई को ना, हेडिंग टैग। तो भाई 6 तरीके के हेडिंग टैग हैं अपने जो HTML है ना, इसमें भाई 6 तरीके के हेडिंग टैग हैं भाई। थोड़ी सी ना इसमें क्या है, जो मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, इसमें थोड़ा सा .thunderbird.com करके आता है कुछ, तो इस वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। बाकी इसके नीचे लिखा हुआ है हेडिंग टैग, और 6 टैग होते हैं हेडिंग टैग के। तो सबसे पहले हम टाइप करते हैं H1 टैग। ठीक है, ये सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है, तो इसमें हम बीच में टाइप कर देंगे दिस इज हेडिंग टैग H1। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिख देंगे इसमें। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको लिख देते हैं अभी ना फ़िलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ना पहले कॉपी कर लेते हैं यार, टेक्स्ट को वरना बार बार टाइपिंग करनी पड़ेगी भाई। दिस इज हेडिंग टैग H, इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद लगा देते हैं H1। और यार ये शिट क्लिक हो गया ना मेरे से, इस वजह से गड़बड़ हो गई। यहाँ पे कुछ नहीं करना, H1 करना बस, और एरो दे देना भाई। अगर स्पेस दोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो Ctrl+S करके जैसी रिफ्रेश करोगे ना तो H1 टैग खुल करके आ जाएगा। ठीक है, H1 हो गया ये। हाँ, अभी कुछ नहीं करना अभी ना भाई। देखो दिस इज हेडिंग टैग H1। ठीक है, तो H1 हेडिंग टैग है ये, जहाँ पे हमने मतलब हेडिंग जो लिखी है वो H1 टैग के अंदर लिखी है, यानी सबसे बड़ा हेडिंग टैग यही होता है। अब जाते हैं हम H2 पे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, जैसे H1 टाइप किया ना, H1 लिखा और एंटर मारा, ये अपना आप टैग ले लेता है। ओपन टैग भी, क्लोज टैग भी। भाई जो टैग ओपन होगा ना वो टैग क्लोज भी होगा। ठीक है, HTML का एक रूल है भाई, जो ओपन होता है वो क्लोज होता है, चाहे आप ऊपर से लेकर नीचे तक कोड देख लो। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से टाइप कर लेता हूँ कि भाई H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, सब चीज़ में एक ही चीज़ टाइप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दिस इज हेडिंग टैग H1, दिस इज हेडिंग टैग H2। ठीक है, और यहाँ पे टैग भी ना लाइन से चल रहे हैं, H1 टैग, H2 टैग, H3, H4, H5, H6 तक जाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना भाई, इसमें क्या करना है कि आपको सिंपली ऐसे लिख देना है, Ctrl+S करना है, और जैसे ही Ctrl+S कर देंगे भाई, एक काम और कर लो, लगे हाथ तो ना, एक काम और कर लियो, चलो Ctrl+S करो और रिफ्रेश कर दो, और जैसे ही रिफ्रेश करोगे सारे आ गए भाई। सबसे ऊपर वाला H1 टैग जो है वो सबसे बड़ा हेडिंग टैग है, फिर उसके नीचे थोड़ा छोटा, फिर उसके नीचे थोड़ा। भाई फ़ॉन्ट देख लो उसकी ना, साइज देख लो भाई। H6 जो टैग है वो सबसे छोटा हेडिंग टैग है। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई, हेडिंग टैग देख लिए सारे। ठीक है, 6 तरीके के हेडिंग टैग हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, कुछ नेक्स्ट हम करके देखते हैं अब। तो भाई अब पैराग्राफ टैग देखते हैं। क्या देखते हैं, पैराग्राफ। भाई हेडिंग टैग देख लिए, भाई हेडिंग टैग तो कर ली, मगर कुछ पैराग्राफ भी तो चाहिए। फिर हेडिंग डाल दी, उसके नीचे कुछ कंटेंट लिखेंगे, वो भी तो किसी टैग में लिखेंगे। तो भाई हेडिंग टैग देख लेते हैं अब। ठीक है, तो हेडिंग टैग होता है P टैग। ठीक है, तो जहाँ पे H1 लिख रहा है, H2 लिख रहा है ना, वहाँ पे P लिखना है खाली, ख़त्म। ठीक है, सबसे पहले इसको कर देते हैं रिमूव, कर दिया भाई। ठीक है, अब देखो P टैग लिखेंगे, जैसे P लिखेंगे एंटर करेंगे भाई, P टैग कॉपी हो गया। इसमें लिख देंगे हम दिस इज पैराग्राफ टैग। तो भाई इतना सिंपल है, हमने क्या क्या सीख लिया, बहुत चीज़ें सीख ली। ठीक है, तो भाई इसी तरीके से हम पूरा HTML ख़त्म कर देंगे भाई, 1.5 से 2 घंटे में बैठकर आराम से करते रहो। ठीक है, तो आपको देखनी है, पहली बार देखनी है, दूसरी बार अप्लाई करनी है, तीसरी बार खुद प्रैक्टिस करनी है, चौथी बार में काम ख़त्म, धुआं छोड़ जाएगा। ठीक है, दिस इज पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो भाई पैराग्राफ टैग हो गया भाई, ये क्या हो गया, पैराग्राफ टैग। तो इस तरीके से पैराग्राफ टैग लिखा हुआ आता है यहाँ पे, मतलब पैरा शुरू हो गया, यानी तुमने ऊपर हेडिंग दे दी, नीचे कुछ ना कुछ पैरा ही तो लिखोगे। तो ऐसा तरीका होता है, जैसे बुक में लिखा हुआ होता है सब, मतलब ऊपर दे दिया लेसन का नेम, तो वो हमारा हेडिंग हो गया, उसके बाद पैरा चल रहा है, नीचे कंटेंट चल रहा है। ठीक है, तो वो का यूज होता है उसमें। तो नई चीज़ देखते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लेकर आते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट लाइन जा रही है कोई,
ठीक है, तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं, इसके लिए सिंपल टैग है एक एच आर लिखना है और एंटर कर देना है। ठीक है, जैसे ही एंटर करेंगे एच आर टैग हो जाता है। अब ये टैग ऐसा टैग है जिसमें हमें ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके की लाइन आ जाती है जो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो पूरे उसमें होती है स्क्रीन में ये। तो ये क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो कि हॉरिजॉन्टल टैग से आती है। जो टैग क्या है, एच आर टैग है। ठीक है, तो नई चीज़ कुछ सीखते हैं अब क्या सीखते हैं, बचा तो कुछ नहीं बचा है, चलो देखते हैं। सेंटर टैग सीखते हैं। सबसे पहला तो हमने पहले ही सीख लिया वैसे तो सेंटर टैग तो इसमें भी लगा रखा, जिसमें लग रहा H1 टैग के अंदर सेंटर टैग लगा रखा है। क्या काम है इसका भाई, सेंटर टैग करता है सेंटर में। ठीक है, तो फिर भी देख लेते हैं एक बार, चलो यार सेंटर। ठीक है, तो सेंटर लिखेंगे और एंटर कर देंगे, ये सेंटर टैग का ओपन क्लोज टैग बन जाएगा। उसके अंदर लिख देंगे हेलो दिस इज सेंटर टैग। ठीक है, तो दिस इज सेंटर टैग। तो ये हमने करा कंट्रोल एस और फिर करा रिफ्रेश, तो भैया सेंटर में आ गया। हेलो दिस इज सेंटर टैग, तो ये कहाँ आ गया भाई, सेंटर। पहले कहाँ आता था, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये उठ के कहाँ आ गया, सेंटर में। तो ये कहाँ से आया, किस चीज़ से आया भाई, सेंटर टैग इसमें यूज हुआ, तो सेंटर से ये स्क्रीन के सेंटर में पहुँच गया। ठीक है, तो सिंपली एक टैग लगाओ और जहाँ लेके जाना है वहाँ पहुँचा दो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना सिंपल है HTML। ठीक है, बस 1.5 घंटे बैठना है मेरे साथ। ठीक है, पूरे का पूरा HTML भाई धुआं सा उड़ा देंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो बहुत ही यार झकास तरीके से बताने वाला है तेरा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी कहीं से कहीं तक। अब देखेंगे फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट का नाम तो सुना ही होगा भाई, जितना भी हम ये टैग्स लिखते हैं ना, ये किसी ना किसी स्टाइल में लिखते हैं, तो वो फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। हाँ, तो भाई उसका ही क्या होता है ना, फ़ॉन्ट टैग होता है एक। तो फ़ॉन्ट टैग हमने लिखा फ़ॉन्ट और एंटर करा, तो इसका ओपन क्लोज दोनों बन गया VS कोड में। ठीक है, VS कोड में ओपन क्लोज दोनों बन गया। इसके अंदर लिखेंगे हम दिस इज फ़ॉन्ट टैग। ठीक है, दिस इज फ़ॉन्ट टैग लिख दिया। अब करेंगे कंट्रोल एस और करेंगे रिफ्रेश ब्राउज़र को। तो जैसे रिफ्रेश करेंगे तो भैया दिस इज फ़ॉन्ट टैग, ये सिंपल टेक्स्ट के रूप में आ गया। अब देखो फ़ॉन्ट टैग का हम यूज क्या क्या कर सकते हैं भाई। ओपन फ़ॉन्ट टैग में जाएंगे, स्पेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइज इक्वल टू डबल कोट। जैसे साइज लिखोगे ना और एंटर करोगे भाई, ये इक्वल टू और डबल कोट तो आ ही जाएगा अपना आप ही। यहाँ पे हमने साइज़ दिया है अभी 50, तो भाई 50 वैसे बहुत बड़ा साइज़ है। रिफ्रेश सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देखो भाई कितना बड़ा साइज़ हो गया। दिस इज फ़ॉन्ट टैग बहुत बड़ा हो गया भाई, हेडिंग टैग से भी बड़ा हो गया है तो। ठीक है, चलो थोड़ा सा कम कर लेते हैं यार इसे, 20 कर लो या 30 कर लो या 20, देख लो यार 30 कर लेते हैं, चलो 30 कर लेते हैं, तुम्हारी मान ली। ठीक है, अब साइज़ तो दे दिया भाई हमने, अभी 50 दिखाया था, चलो ठीक है साइज़ तो दे दिया। अब कलर और दे देते हैं भाई, ब्लैक से अच्छा ना लग रहा, तो कलर टैग देंगे COLOR कलर इक्वल टू डबल कोट और इसमें दे देते हैं रेड। भैया कलर क्या कर देते हैं इसका, रेड। कंट्रोल एस किया, ठीक है, और स्क्रीन पे जाके जैसे रिफ्रेश किया भाई दिस इज फ़ॉन्ट टैग, ये क्या हो गया, ब्लैक से रेड हो गया। ठीक है, तो इतना सिंपल है भाई, किसी भी टेक्स्ट का जो कलर है वो धाएं धनी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, अब भाई रेड हो गया, अब ये रेड हो गया। अब और चीज़ देखते हैं भाई, फेस क्या होता है भाई, फ़ॉन्ट स्टाइल होता है ये एक तरीके का ना, कि मतलब जैसे कोई सा भी फ़ॉन्ट हम इसमें ले सकते हैं। तो सबसे पहले यार नोटपैड पे जाना पड़ेगा, फ़ॉन्ट मेरी तो याद है नहीं ऐसे। ठीक है, तो हम यहाँ से ना चेक करते हैं भाई कि कौन कौन से फ़ॉन्ट होते हैं, तो उनमें से कोई सा फ़ॉन्ट उठा के यहाँ पे हम चिपका देने वाले हैं। टेंशन नहीं लेनी भाई, यही नाम कॉपी कर लो, यही अच्छा लग रहा थोड़ा सा ना, यही नाम कॉपी कर लो जो है ना भाई। मैंने यही कॉपी कर लिया, कॉपी करके अब जाना हमें अपने भाई VS कोड में। ठीक है, VS को इसको क्लोज़ कर दो, मिनिमाइज कर दो या क्लोज़ कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये कॉन्सोल करके एक फ़ॉन्ट टैग है, ये हमने यहाँ पे पेस्ट किया, कंट्रोल एस किया, स्क्रीन पे गए, रिफ्रेश किया। अब देखो कौन सा फ़ॉन्ट में, रिफ्रेश करते ही देखो चेंज होने वाला है ये।
हो गया चेंज भाई, फ़ॉन्ट ही चेंज हो गया भाई, स्टाइल ही चेंज हो गया बिल्कुल। यहाँ से ना फेस क्या करता है भाई, दिखाना है। फेस क्या होता है, दिखाता है कि भाई टेक्स्ट जो लिखा है ना उसका स्टाइल क्या है, ठीक है। तो भाई स्टाइल दिखाता है ये, ठीक है। तो हमारा जो भाई ये काम पूरा हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ सीखते हैं भाई कुछ, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे पहुँचते हैं, ठीक है। ये तो हमने कर दिया छोटा मोटा जो भी करना था ना भाई, ये तो कर दिया भाई। तुमने फ़ॉन्ट टैग भी सीख लिया, ठीक है। तो भाई 30-35 टैग में से भाई 5 टैग तो तुम सीख भी चुके हो, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट आपने 10% से 15% कवर कर लिया है HTML का, ठीक है। तो भाई 1.5 घंटे बने रहना है भाई के साथ ना, 1.5 घंटे बने रहना है और आप पूरा HTML सीख जाओगे। अब सीखते हैं भाई एंकर टैग। क्या सीखते हैं, एंकर टैग। इसको रिमूव कर देते हैं भाई। एंकर टैग क्यों यूज करते हैं हम, एंकर टैग होता है ए टैग। हम सिंपली ए लिखेंगे और एंटर मार देंगे, ये होता है एंकर टैग। इसमें क्या होता है, जो एंकर टैग का एक ए टैग है, ओपन ए टैग है, इसमें आता है एक HREF जो लोकेशन देता है, ठीक है। तो लोकेशन में क्या डालना पड़ता है, यहाँ पे फाइल का नेम, उसकी लोकेशन सहित फाइल का नेम डालना होता है। तो हम मेन ब्राउज़र में ही, मतलब मेन फोल्डर में ही एक फ़ाइल रखेंगे p.html, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद देना पड़ता है कुछ टेक्स्ट देना पड़ता है दोनों टैग के बीच में, यानी ओपन ए टैग के बीच और क्लोज ए टैग के बीच हमें देना पड़ता है कुछ टैग्स। तो यहाँ पे हम कुछ टैग लिख लेते हैं भाई जल्दी से ना, कुछ चलो कुछ लिख लेते हैं। क्लिक हेयर टू गो टू नेक्स्ट पेज, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। चलो छोड़ो, जो भी लिखना है लिखो यार, जल्दी से ना करो इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो ये क्या करता है भाई, एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कराता है, ठीक है। तो डायरेक्टली इस पे जा सकते हो, Ctrl+S किया, पेस्ट किया, तो इस तरीके की एक लिंक बन जाती है आपके पेज पे ना। ये आपका मेन पेज है। अभी जैसे इस पे क्लिक करेंगे अभी एरर आने वाली है भाई, बिल्कुल पक्का एरर आने वाली है। क्लिक हेयर टू गो टू नेक्स्ट पेज, भाई एरर आ गई। क्यों आई भाई, पेज ही नहीं बनाया नया। बनाया क्या हमने, पेज नहीं बनाया ना। तो भाई लोकेशन किस चीज़ की थी भाई, अभी तो पेज ही नहीं बना। अब देखो जाएंगे हम, पेज है हमारा index.html, एक नया पेज बनाएंगे। नया पेज बनाते हैं page2.html, ये हमने दूसरा पेज बना दिया भाई, ठीक है। कुछ नहीं करा, क्या करा है, गए फाइल पे page.html पे गए, अपोस्ट्रोफी का साइन दया, एंटर मारा, स्ट्रक्चर आ गया, बॉडी के अंदर गए, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा कोड लिखा। सबसे पहले हम टाइटल चेंज करते हैं भाई, डॉक्यूमेंट। अब आपको टाइटल बताते हैं, टाइटल कैसे आता है। देखो पेज 2, हम पेज 2 दे देते हैं यहाँ टाइटल ना, पेज 2 पहले वाले पे देंगे। पहले वाले पे क्या देंगे, पहले वाले पे हम देंगे होम, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ना हम क्या कर देते हैं, H1 टैग डाल देते हैं कि भाई दिस इज पेज 2, ठीक है। तो यह क्या है, पेज 2 है, ये दे देते हैं खाली ना इसे, जिससे हमें पता चल जाए कि भाई स्क्रीन पे कि पेज 2 पे पहुँच गया भाई पेज, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, Ctrl+S कर देते हैं इसको ना, Ctrl+S कर दिया, ठीक है। ब्राउज़र पे गए, रिफ्रेश किया, Ctrl+S करके ब्राउज़र पे गए, रिफ्रेश किया, ठीक है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे ये कहाँ पहुँचा देगा, दूसरे पेज पे। भाई दूसरे पेज पे हमने सिर्फ इतना ही लिखा था कि दिस इज पेज 2, ठीक है। तो ये दूसरे पेज पे चला गया। अब हम पेज 1 पे जाते हैं, थोड़ा बहुत कोड कॉपी करते हैं यहाँ से ना भाई, ऐसे नहीं होने का, बैक करना पड़ेगा ना इसको, ठीक है। बैक कर दिया, ठीक है। अब रिफ्रेश किया, अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे कहाँ जाएगा, पेज 2 पे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, इंडेक्स पेज से, मतलब पेज इंडेक्स पेज से तो हम पेज 2 पे आ रहे हैं, मगर पेज 2 से इंडेक्स पे नहीं जा रहे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला कोड कॉपी करेंगे और पेज 2 पे जाके पेस्ट कर देंगे। और ये पेज.html जो हमने यहाँ पे लिया था, इसकी जगह index.html टैग ले लेंगे, ठीक है। देखो ये कॉपी किया, पेज 2 पे गए, यहाँ पे होम डाल दिया टाइटल में ना, यहाँ पे क्या डाल दिया, अब होम। यहाँ पे टाइटल में क्या डाल दिया, होम। पहले वाले में टाइटल पे क्या डाला था, पेज 2। अब पेज 2 पे गए, वो चीज़ कॉपी की थी, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे लोकेशन चेंज कर देंगे, HREF में जो लोकेशन है वो हम चेंज कर देंगे। ये
पेज डॉट HTML थी, अब इंडेक्स डॉट HTML कर देंगे पेज 2 पर, ठीक है। तो अभी हम पेज 2 पर है यहाँ पे, यहाँ से हम जाएंगे कि भाई होम पेज पे जाने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। तो दोनों का कोड पूरा हो गया, यानी अब देखो रिफ्रेश करते हैं Ctrl+S करके, ठीक है। मेन पेज पे गए, रिफ्रेश किया, जैसे ही क्लिक करेंगे पेज 2 पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखो ये मेन पेज है इंडेक्स डॉट HTML, यहाँ पे क्या आ रहा है ऊपर होम आ रहा है लिखा हुआ, क्योंकि हमने टाइटल में क्या डाला था भाई, टाइटल में क्या डाला था, होम डाला था। तो वो कहाँ आता है, ब्राउजर के टॉप पे आता है, जहाँ टैब होता है ब्राउजर का ना, यहाँ पे जहाँ पे माउस था, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना है, जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो जैसे क्लिक किया यहाँ पे क्या आया, देखो पेज 2 पे पहुँच गए, पेज 2 पे पहुँच गए, दिस इज पेज 2। और यहाँ पे हमने टैग भी दिया था कि भाई क्लिक हेयर टू होम पेज। अब देखो ऊपर देखो, अब जैसे ही क्लिक किया तो होम पेज पे पहुँच गए, और यहाँ पे देखो ब्राउजर के टॉप पे देखो पेज 2 लिखा हुआ आ रहा था भाई, ठीक है। तो ये था, अब कोड को इसे रिमूव करते हैं, नेक्स्ट चीज़ कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है HTML, कुछ नहीं करना आपको। ये पहले पेज 2 रिमूव कर देते हैं ना यहाँ से, ठीक है। अब इंडेक्स पेज पे ही काम चलेगा भाई, तो कुछ नहीं करना भाई, मेरे साथ 1.5 घंटे बने रहना है, कुछ नई चीज़ सीखते हैं भाई। लगभग 6-7 टैग तो हम सीख भी चुके हैं, 35 टैग हैं कुल यार, 35 भी नहीं है, 30 ही होंगे यार। देखो अब क्या है, नया टैग लेकर के आए हैं एक IMG टैग। इससे क्या होगा भाई, इमेज इंपोर्ट करनी है भाई। फ़ोटो तो देखी होंगी वेबसाइट पे, हाँ तो वो इंपोर्ट कैसे करते हैं, वेबसाइट पे कैसे आती है वो देखना है बस, सिंपली कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो IMG टैग लिखेंगे, उससे पहले यार कुछ और कर लेते हैं ना, उससे पहले क्या करते हैं, चलो IMG टैग ले लिया, यहाँ IMG जैसी लिखा और एंटर मारा तो IMG SRC इक्वल टू डबल कोट आ गया, और ALT इक्वल टू डबल कोट आ गया। अब भाई इनकी चीज़ भी बताते हैं। सबसे पहले हम इसमें ना ब्राउज़र में एक फ़ोटो कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो फ़ोटो कॉपी कर लिया हमने com.png, ठीक है। तो com.png करा, तो SRC में क्या देते हैं, जैसे HREF में हमने पहले लोकेशन दी थी ना पेज की, उसी तरीके से SRC में इमेज की लोकेशन देते हैं हम। तो दे दी हमने, क्या दे दी, com.png, ठीक है। सेव करके रिफ़्रेश कर दिया, देखो आ गया भाई, इमेज आ गया आपका। तो भाई इतना सिंपल है HTML ना, इतना सिंपल है बहुत, ठीक है। अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो भी आप तेज़ी के साथ सीख सकते हैं यहाँ से, और आप अगर पहले से ही HTML जानते हैं तो भाई बहुत ही फास्ट तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा यार यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज टैग लिखा, इमेज टैग में 2 टैग आए, SRC टैग और ALT, ठीक है। तो SRC में क्या होती है, लोकेशन, और ALT में क्या होती है। अब हमने क्या किया था भाई, देखो पीछे जाओ, यहाँ पे हमने क्या दिया, com1.png। अब इस नाम की तो फाइल ही नहीं थी, अब फाइल नहीं थी तो इसी वजह से क्या हुआ, उसने कुछ सही नहीं करा। तो ALT क्या यूज करता है, ALT इस वजह से यूज होता है, यहाँ पे दे दिया इमेज नॉट फाउंड, ठीक है। Ctrl+S किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने इमेज नॉट फाउंड ऑन गिवन लोकेशन दे दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमने टेक्स्ट दे दिया, Ctrl+S करके जैसे पेस्ट करेंगे और Ctrl+S करके जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि इमेज नॉट फाउंड। अब भैया com1.png तो है ही नहीं, यहाँ पे कौन सा है, com.png है। अब भाई ये com.png है तो भाई com.png लिखना पड़ेगा। अब हमने ये बताना था कि ALT कैसे, क्या यूज है ALT का, तो ये यूज होता है ALT का, इस वजह से मैंने ये करके दिखाया है कि com1 ले लिया मैंने, इसी वजह से ये लिया था। तो इस तरीके से हम पता भी कर सकते हैं कि भाई हमने जो इमेज लिया है वहाँ पे अगर कुछ एरर आ रही है तो वो किस वजह से आ रही है। तो इस वजह से ALT टैग्स होता है, ALT का एक फंक्शन होता है जो बताता है कि आपको अगर लोकेशन पर फाइल नहीं मिल रही है तो आपको क्या प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि भाई इमेज नॉट फाउंड है इन गिवन लोकेशन, ठीक है। अब इसकी जो फाइल है ही नहीं और उसका हम पाथ दे देंगे यहाँ पे SRC में, तो भाई वो तो ऐसा आ नहीं है। अब देखो नई चीज़ इसमें क्या कर सकते हैं, और हाइट देख सकते हैं। तो इसी के आगे हम स्पेस दे के हाइट कर देंगे, और हाइट में हमने 500
50% डाला, जबकि परसेंट इसमें होता नहीं है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि परसेंट यूज़ नहीं हो सकती है इसमें ना। ठीक है, तो हम सिर्फ पिक्सल में कर सकते हैं। तो 50 पिक्सल करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। देखिए कंट्रोल एस करके जैसे ही हमने वहाँ पे पेस्ट रिफ्रेश करेंगे, तो ब्राउज़र पे रिफ्रेश करेंगे भाई, बहुत छोटा हो जाना। देखो बहुत छोटा हो गया भाई, 50 पिक्सल होता ही कितना है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट लेवल में क्या करेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं यार। एक काम करते हैं, 100 छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, 100 थोड़ा सा तो बड़ा होगा। चलो रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा तो हो गया यार। ठीक है, चलो पहले से तो काफ़ी है। ठीक है, अब देखो एक टैग और लगाते हैं ना इसमें, एक हाइट के साथ एक विड्थ टैग और आता है। ठीक है, क्या आता है, विड्थ टैग और होता है। पहले हाइट चेंज कर लेते हैं ना थोड़ी सी, या नहीं करते, चलो विड्थ टैग लगाते हैं, WIDTH, विड इक्वल टू डबल कोट, और डबल कोट में भी हमने डाल दिया 100। अब यार थोड़ी सी जो स्क्रीन है वो 1x1 की है नहीं। ठीक है, स्क्रीन कह रहा हूँ मैं, इमेज जो है वो 1x1 की नहीं है, और हमने यहाँ पे जो हाइट विड्थ दे दी 1x1 दे दी, तो इमेज भाई कुछ चेंज हो जाएगा इसमें ना। जैसे ही हम कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे, देखिए भाई 1x1 के बॉक्स में फिट हो गई, मगर इमेज का ना भाई कसम से कुछ और ही हो गया। ठीक है, तो हाइट विड्थ आपको जो है हिसाब से देनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम हाइट विड्थ चेंज कर लेते हैं, 150 कर लेते हैं इसको, तो थोड़ा अच्छा लगेगा भाई। ठीक है, तो 150 की, अब देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पहले से तो बेटर ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइट विड्थ भी दे सकते हैं इमेज टैग के अंदर ही। ठीक है, अब देखो हम इसी में इमेज टैग में ही एक और चीज़ सीखने वाले हैं अब ना। यहाँ पे पहले हम इसको जो है पूरा देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। चलो अब जैसे यहाँ पे ये था 300 कर लेते हैं, और इसको 150 की जगह 450 कर लेते हैं। हमने क्या किया, 100 की जगह 300 और 150 की जगह 450, यानी 3 गुने कर लिए। हाइट और विड्थ दोनों 3 गुनी कर ली, और इसको पूरे टेक्स्ट को हमने कर लिया कॉपी करके कट कर दिया। पेस्ट करना है अब, उससे पहले हम लिखेंगे थोड़ा सा कोड। एंकर टैग का हम करेंगे यूज। ठीक है, एंकर टैग का यूज बता रहा हूँ मैं इसमें। इमेज टैग के साथ हम एंकर टैग का यूज कैसे करते हैं, इमेज टैग विद एंकर टैग। ठीक है, यानी जब हम कहीं स्क्रीन पे देखते हैं तो छोटी फाइल नज़र आती है, और फिर जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो बड़ी फाइल नज़र आती है एकदम से ना। तो वो कैसे आती है उसके बारे में हम बताते हैं। एंकर टैग में देंगे HRC टैब, इसमें लिखा हुआ आता है, उसमें हम लोकेशन देंगे com.png। ठीक है, फाइल का नाम दे दिया, PNG टाइप की फाइल है। फिर उसके बाद दे देंगे हाइट, और फिर दे देंगे विड्थ। ठीक है, हाइट दे दी। ठीक है, या यार हाइट, ठीक है, साइज़ दे दिया 100 दे दिया भाई साइज। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब एंकर टैग के बीच में, यानी एंकर टैग ओपन एंकर टैग क्लोज के बीच में हमने वो वाला कोड कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब इसको जो है भाई 100 किया था ना साइज, तो भाई 100 किया था तो वो तो 100 होता ही। ठीक है, अब देखो रिफ्रेश किया हमने इसे, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखो ये कहाँ जाएगा भाई, पूरी स्क्रीन पे आ गया ये तो। ठीक है, नेक्स्ट लेवल में पेज खुल गया। अब हमें इसे रिफ्रेश भी करेंगे ना तो भी कुछ नहीं होना भाई, पीछे बैक ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब 300 गुणा 450 हाइट विड्थ में ये ओपन हो गया नेक्स्ट पेज पे जाके ना। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। वहाँ पे तो साइज क्या है, 100 है। ठीक है, मेन स्क्रीन में साइज क्या हो गया, 100। बट जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं, IMG टैग पे जा रहे हैं ना, वो साइज कितना हो जा रहा है, 350 गुणा 450। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं इमेज टैग को। इमेज टैग का यूज हम क्यों करते हैं भाई, इमेज को इंपोर्ट कराने में करते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे टैग हैं, जैसे हाइट विड्थ साइज। ठीक है, एंकर टैग, SRC टैग, ALT टैग, इन सभी का यूज मैंने बता दिया है। ठीक है, तो लगभग हमारा 25% HTML कंप्लीट हो चुका है भाई। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहो मेरे साथ। ठीक है, केवल 1.5 से 2 घंटा आपको बैठना है मेरे साथ। ठीक है, और 2 बार आपको ये वीडियो आपने जहाँ 2 बार देख ली ना भाई, तो HTML में कोई सा कोड आपका बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो नई चीज़ सीखते हैं, नई चीज़ में देखते हैं
इंडेक्स क्रिएशन, सबसे पहले इंडेक्स क्रिएशन हमने एक टैग लिया, h2 टैग लिया, जिसमें स्टूडेंट डाटा लिया। ये क्या हो गया एक कि मतलब हेडिंग टैग है कि भाई स्टूडेंट डाटा है इसके नीचे ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई हेडिंग टैग में, ठीक है, देखो क्या करते हैं, नीचे जाएंगे, इंडेक्स टैग देना है तो यूएल टैग देंगे, यूएल लिख के एंटर करेंगे, ठीक है। तो यूएल टैग ओपन क्लोज हो जाएगा। यू पेन टैग ओपन करने के बाद उसके अंदर देंगे एल आई टैग, जैसे ही एल आई लिख के एंटर करेंगे तो एल आई टैग ओपन क्लोज हो जाएगा। उसके बीच में लिख देंगे नेम, एंटर मारेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में जितने हम यहाँ पे एल आई टैग देंगे उतने हमारे सेल बनेंगे, ठीक है। और यूएल टैग क्या करेगा, पूरा एक यूएल टैग क्या करेगा, पूरा एक इंडेक्स क्रिएट करेगा, ठीक है। एल आई टैग क्या होगा, एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट डाटा था, ठीक है, यूएल ने क्या किया, इंडेक्स क्रिएट किया, और एल आई ने क्या किया, एलिमेंट दिए। एलिमेंट कौन कौन से थे, नेम, क्लास और रोल नंबर, ठीक है। और स्टूडेंट डाटा हमने h2 टैग में लिया था तो वो ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। तो यही यूज़ कुल मिला के ना, इसका ज़्यादा कुछ यूज नहीं है। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एमसीए वालों को, जल्दी से जाके हम नए पे चलते हैं, अब टेबल क्रिएशन देखते हैं, ठीक है। तो बहुत तेज़ी के साथ हम कर रहे हैं भाई, मैं बोल धीरे रहा हूँ मगर काम ना भाई बहुत तेज़ी से चल रहा है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो 1.5 से 2 घंटे में पूरा HTML का कोर्स करा देने वाले हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले लिखना है टेबल, और टेबल लिख के जैसे एंटर मारोगे टेबल ओपन, टेबल क्लोज हो जाएगी। टेबल ओपन में वाले टैग में जाना है और उसके अंदर लिखना है बॉर्डर, बॉर्डर में देना है 1, ठीक है। तो बॉर्डर इक्वल टू क्या देना है, 1, ठीक है। कुछ नहीं करना भाई, VS कोड इंस्टॉल कर लोगे ना तो आधा काम तो तुम्हारा वैसे ही हो जाना, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हो तो आपको यही करना चाहिए। उसके अंदर जाओगे, जैसे टेबल के अंदर जाओगे ना, कैप्शन लिखोगे, ठीक है। तो कैप्शन लिख के जैसे एंटर मारोगे, कैप्शन टैग ओपन क्लोज हो जाएगा। उसके बीच में आपको कुछ लिखना है, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट डेटा, ठीक है, यानी स्टूडेंट का डेटा है। उसके अंदर जाएंगे, जैसे ही जाएंगे टेबल के अंदर, अब देखो क्या होने वाला है भाई, कुछ नहीं होने वाला, देखो अब बहुत आसान तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वो देखते हैं। टेबल के अंदर गए, कैप्शन लिया, कैप्शन के बाद हम TR टैग लेंगे, TR लिख के एंटर मारेंगे, या टेबल टैग हो गया, ठीक है। तो ये TR मतलब टेबल की रो हो गई, ठीक है। टेबल की रो के अंदर हमारे कॉलम भी होंगे कई सारे, ठीक है। तो अब हम TR के अंदर देंगे TD में हमने पहले में लिख दिया कि भाई ये है SN यानी सीरियल नंबर, फिर दूसरे में लिख दिया हमने नेम, तीसरे में लिख दिया हमने, चलो क्लास लिख देते हैं भाई, क्लास लिख दिया, ठीक है। तो बस हमने अभी ना फ़िलहाल 3 ही कॉलम बनाए हैं। अब इस TR को पूरे को कॉपी कर लो भाई, पूरे को ना यहाँ तक कॉपी कर लो, क्योंकि बार बार कौन TR TD लिखेगा। बस इसमें डायरेक्टली हम इसको /TR के नीचे पेस्ट कर देंगे। जितनी जितनी आपको अब रो लेनी है ना भाई, उतनी बार पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जाके हम चेंज करेंगे, सीरियल नंबर की जगह लिख देंगे 1, नेम की जगह किसी स्टूडेंट का नेम लिख देंगे, फिर क्लास की जगह क्लास लिख देंगे, ठीक है। तो ये हम अब डेटा जो है चेंज कर रहे हैं। पहली वाली जो है वो मेन रो है, ठीक है, जो इंडेक्स रो होती है वो है। उसके बाद हमारी जो है टेबल की रो क्रिएट हो गई, टेबल की रो शुरू हो गई। तो इस तरीके से क्या है कि हम जो है नीचे डाटा फिलिंग कर सकते हैं। इसको ना भाई एक बार और कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है अभी ना, अभी सिर्फ 2 ही रो हुई हैं, ठीक है। तो दूसरे में हमने 2 लिख दिया, SN की जगह, नेम की जगह, अभी तीसरे की क्लास की जगह हमने 11th लिख दी यार। अभी फ़िलहाल ना कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कौन सा डेटा अभी बना रहे हैं, मगर ये फॉर्मेट बना रहे हैं, फॉर्मेट बना लेंगे, टेंशन नहीं लेनी भाई। MCA वालों को फॉलो कर रहे हो आप, टेंशन लोगी तो हो गए बेकार, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। अब देखो ये गड़बड़ हो गया था। अब जब भाई कॉपी कर रखा तो पेस्ट करो ना भाई, कोड क्यों लिख रहे हैं दोबारा दोबारा एक ही चीज़, ठीक है। तो कोड नहीं लिखना, पेस्ट करना बस, ठीक है। तो सीरियल की जगह 3 दे देंगे, नेम की जगह नेम दे देंगे, और क्लास की जगह क्लास दे देंगे, ठीक है। तो अभी तो यार कोड कॉपी कर रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है,
कहीं से कहीं तक ना, इसको 12th में बिठा दो। चलो चलो 10th में बिठा दिया यार, हटाओ छोड़ो, छोटा था ये, 10th में बिठा दिया। एक बार वो पेस्ट करो यार। चलो SN की जगह दो 4, नेम की जगह दो नेम, क्लास की जगह चलो 12th दे दो आपको ना, आपके 12th दे दो यार। चलो छोड़ो ना भाई, बहुत तेज़ी के साथ जो है हम HTML में टेबल क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल टैग लिया। टेबल टैग के अंदर क्या लिया, कैप्शन टैग लिया। कैप्शन टैग के नीचे गए, कैप्शन टैग के अंदर नहीं जाना है, कैप्शन टैग के अंदर कैप्शन लिखना है, और फिर कैप्शन टैग के बाहर आना है और फिर TR लिखना है, TR के अंदर TD, और Ctrl+S करके पेस्ट। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके की भाई टेबल बन के सामने हाजिर। हमने क्या करा, पहले रो में क्या करा था, SN नेम क्लास, फिर उसको कॉपी किया था और फिर नीचे पेस्ट कर दिए थे ये, ठीक है। तो इस तरीके से होता है भाई। देखो पहला वाला जो है ये कोड, ये कहाँ है, ये है SN नेम और क्लास, ठीक है। तो ये बना, ठीक है। ऊपर वाला जो स्टूडेंट डेटा है ये कैप्शन से आया है, ठीक है। उसके बाद हमने 4 रो और कॉपी करी थी, यही वाली कॉपी करके उसको चेंज किया था 1 2 3 4 में, ठीक है। तो 4 जो हैं वो वे हैं। SN देखो, SN पहली वाली लाइन कहाँ है, ये आ गई। फिर उसके बाद नेम, फिर उसके बाद क्लास, ठीक है। तो नेम और क्लास देखो कहाँ पे है, टेबल में, ठीक है। VS कोड में जाएंगे भाई, देखो VS कोड में जाएंगे भाई, बिल्कुल ना सिंपल है हर चीज़ ना HTML में। बस आपको ना यूज करने आने चाहिए भाई, क्या चीज़ कहाँ यूज हो रही है, ठीक है ना। बस इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये मेन थी, ये क्या थी, मेन थी। अब इसको ना थोड़ा सा यार क्या करेंगे, बैकग्राउंड चेंज करेंगे उसमें। पहले वाले का ना बैकग्राउंड चेंज करते हैं, तो BG कलर लिखेंगे इक्वल टू डबल कोट, और इसमें हम कर देते हैं पिंक, ठीक है। तो भाई पहली वाली जो रो है ना उसका कलर जो है भाई पिंक हो जाना अब, ठीक है। इसी तरीके से आप हर किसी रो का कलर चेंज कर सकते हैं। पहली वाली रो का भी कर सकते हैं, दूसरी का भी, तीसरी का भी, चौथी का भी, पांचवी का भी। जिसका आपको कलर चेंज करना है वो कर सकते हो। और पूरी टेबल का करना है तो टेबल में जाना है, ठीक है। सिंपली टेबल वाले टैग में जाना है, BG कलर लिखना है इक्वल टू, और कलर का नेम डाल देना है। और जैसे ही आप Ctrl+S करके और ब्राउज़र को रिफ़्रेश करोगे भाई, पूरी टेबल का ही कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमें इसी का करना है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब भैया सब चीज़ कर ली हमने, टेबल से छेड़छाड़ कर ली थोड़ी सी। अब देखो इसकी रो और कॉलम से छेड़छाड़ कर देंगे थोड़ी सी ना, रो और कॉलम से छेड़छाड़ कर लेंगे थोड़ी सी। अब देखो कैसे करेंगे। अब हमें ना क्या करना है भाई, मेरे काम तो भाई टेबल में ही करना, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या है, फिर दोबारा से टेबल का देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हमने टेबल टैग बनाया, टेबल लिखा, एंटर मारा। टेबल जहाँ से ओपन थी बॉर्डर इक्वल टू 1 दे दिया, ठीक है। फिर टेबल के अंदर आए, फिर दिया कैप्शन टैग, कैप्शन टैग में दिया स्टूडेंट डेटा, ठीक है। कैप्शन टैग से बाहर आए, टेबल टैग के अंदर ही हमने दिया एक TR टैग, ठीक है। TR टैग में BG कलर इक्वल टू पिंक दे दिया, यानी मेल टेबल है ये, पहली टेबल। फिर उसके अंदर TD दिया, TD मतलब कॉलम, ठीक है। तो उसमें SN दे दिया, नेम दे दिया, क्लास दे दिया, ठीक है। कलर पिंक रखा, पिंक हो गया टेबल का। फिर उसके नीचे आए TR, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो बाकी हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, बाकी रो तो ऐसी बन रही है। Ctrl+S करके जैसी पेस्ट करके रिफ्रेश करेंगे तो टेबल आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखेंगे भाई, हमें क्या करनी है ना, जो कॉलम है उसको स्पैम करना है। कॉलर स्पान क्या होता है, SPAN, स्पान क्या होता है भाई, टेबल में कॉलम स्पान, कॉल स्पान, ठीक है। तो हम इसको कॉल स्पान बोलते हैं, यानी कॉलम स्पान, ठीक है। क्या है कि 2 कॉलम की सेल ना वो आपस में मिल जाएंगी। अब जैसे हम सीरियल नंबर और नेम, इन दोनों का एक कर देंगे और इसको बना देंगे नेम, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे अब इसको ना। तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं ना, इसको ले लो 10th,
इसको 10th कर दो यार, या अभी फ़िलहाल ना इसको क्या करेंगे हम, कॉलम स्पान करना है तो सीरियल नंबर हटा देंगे यहाँ पे ना, सीरियल नंबर वाली पूरी टीडी वाली पूरी लाइन ही हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। और फिर जहाँ नेम है उसकी जो टीडी है इसमें क्या करेंगे हम, कॉल स्पान इक्वल टू 2 ये कर देंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के पहला वाला जो एसएन वाला और नेम वाला सेल है दोनों ना मर्ज हो जाएंगे, दोनों कॉलम मर्ज हो जाएंगे। देखो कॉलम क्या पूरी सेल मर्ज होगी। यहाँ पे हमने दिया सेकंड वाले के टीडी में कॉल स्पान इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये पहली वाली जो है टीडी एसएन ये रिमूव कर देंगे यहाँ से। भाई देखो इफेक्ट देखो, एसएन हट जाएगा, टेबल जो कि त्यों रहेगी और दोनों कॉलम मर्ज हो जाएंगे। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे गए और रिफ्रेश किया, जल्दी से ब्राउज़र पे चलो यार, रिफ्रेश करो यार। देखो एसएन नेम आ रहा है भाई, एसएन गायब, नेम आ गया। ठीक है, अब इसके नीचे देखो 1 2 3 भी हैं और अमन भी है, यानी नेम भी है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से क्या है, कॉलम स्पान हो गया। ये क्या है, कॉल स्पान कहते हैं इसको। 2 कॉलम थे एसएन और नेम, भाई दोनों को स्पान करके नेम बना दिया उसने। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये। अब हम देखते हैं भाई रो स्पान, क्या देखते हैं, रो स्पान। इतने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें भाई, जल्दी से कर लें यार, पहली वीडियो है और जितना जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी कर लो। ठीक है, अभी फ़िलहाल क्या करेंगे हम, ये तो है ही। अब हमें यार रो स्पान करना है। पहले हमने ना इसको क्या किया, कंट्रोल जेड कर दिया। ठीक है, कोड जो का त्यो है वही कर दिया। अब इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। ठीक है, अभी हमें फ़िलहाल क्या चाहिए, अब हमें करना है रो स्पान। तो रो स्पान के लिए भाई 2 रो की सेल देखनी पड़ेगी जिसको हमें करना है। तो भाई हमने दूसरे वाला जो इंडेक्स बनाया था, यानी दूसरी वाली रो का लास्ट सेल हमने लिया, रो स्पान इक्वल टू 2। अब इससे क्या होगा, ये और इसके नीचे वाली दोनों वो हो जाएंगी। तो नीचे वाली हम इससे रिमूव कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा, दोनों अब 10th में आ जाएंगे। भाई ये देखो भाई, दोनों सेल जो है अमन और अभी दोनों क्या क्लास 10th में पढ़ रहे थे भाई। तो अब क्या है, हमने एक अभी की जो है ना वो लास्ट वाली रो हटा दी और अमन की वाली में ना क्या किया हमने, रो स्पान इक्वल टू 2 कर दिया। तो कुल मिला के क्या हो गया, रो स्पान हो गया। इसमें रो स्पान क्या हुआ, क्लास के नीचे 10th जो 2 कॉलम आने चाहिए थे ना, सॉरी 2 सेल आनी चाहिए थी, वो क्लास नाम के कॉलम में उसकी जगह एक ही सेल हो गई। तो ये क्या हुआ, रो स्पान हो गई कि जो 2 रो हैं वो जुड़ गई आपस में। ठीक है, तो उनकी जो 2 सेल हैं वो आपस में मर्ज हो गई। तो इस तरीके से हम रो स्पान कर सकते हैं। तो रो स्पान जो होता है वो आपका वर्टिकली होता है और कॉल स्पान जो होता है आपका हॉरिजेंटली होता है। ठीक है, तो भाई ये चीज़ थी कुल मिला के ना, पूरी टेबल हमने कर दी भाई। इसमें 3 ही काम होते हैं। पहला टेबल क्रिएशन होता है, फिर कॉलम स्पान और रो स्पान, तीनों चीज़ हमने भलीभांति सीख ली है किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अब नई चीज़ देखते हैं, नई चीज़ सीखते हैं। ठीक है, इतने भाई जाके ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, एमसी वाले को ना, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को। भाई करनी तो कर दो और नहीं करनी तो भी कर दो, क्योंकि मेरा तो फ़ायदा ही है यार। तुम कर दोगे तो तुम्हारा भी फ़ायदा ही है, आपको मिलती रहेंगी वीडियो नई ना। फॉर्म क्रिएशन भाई, HTML का सबसे खास चीज़ तो अब शुरू हुई है, फॉर्म क्रिएशन। ऑलरेडी यार हमारा ना भाई 40% HTML का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, 40% ना कोर्स कंप्लीट हो गया है HTML का ना। ठीक है, अब देखो फॉर्म क्रिएशन क्या होता है। सबसे पहले फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्म। ठीक है,
फॉर्म लिख के जैसे ही एंटर करेंगे तो फॉर्म टैग ओपन, फॉर्म टैग क्लोज हो जाएगा। उसके अंदर फॉर्म टैग ओपन के अंदर एक एक्शन नाम का एलिमेंट मिलेगा और फिर हम एक मेथड नाम का एलिमेंट भी देखेंगे। ठीक है, कुल मिला के यार इसमें लिखो या मत लिखो अभी कुछ ना, फिलहाल ना लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो फॉर्म टैग क्लोज को बीच में लेके गए, एंटर मारा, नीचे आए, उसमें एक हेडिंग टैग बनाया। हेडिंग टैग में लिखा लॉगिन पेज। क्या बना रहे हैं हम? लॉगिन पेज, यानी लॉगिन का फॉर्म बना रहे हैं एक्चुअली ना हम। तो वो देखते हैं। टेबल लिख रहे हैं भाई, लेवल लिखना है, टेबल नहीं लेवल। ठीक है, तो अब हम क्या बनाएंगे? लेवल, LAVEL, लेवल लिखा। ठीक है, कुछ नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं लिखना। ठीक है, लेवल में जाना है, ओपन और क्लोज के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है हमें? यूज़र नेम। क्या लिखना है? यूज़र नेम लिखना है। ठीक है, लिखो यूज़र नेम। यूज़र नेम तो लिख दिया हमने यूज़र नेम। भाई थोड़ा ना तेज़ी से करना पड़ेगा एक्चुअली ना, क्या है कि थोड़ा टाइम तो हो ही गया है, मतलब आधे घंटे से हम लगातार, आधे घंटा तो ज़्यादा ही हो गया भाई। तो ये कर रहे हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा। यूज़र नेम हो गया, फिर हमने टाइप किया इनपुट। इनपुट टाइप में तो लिया टैक्स, और नेम में डाल दिया हमने यूज़र। ठीक है, नेम में डालेंगे हम यूज़र, नेम में डालेंगे यूज़र, USER नेम, NAM नेम। ठीक है, तो ये डालेंगे। अरे यार एंटर लग गया फिर ना। ठीक है, अब नीचे जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो सेल है वो क्रिएट हो गया है, जो कि नेम आएगा। लेवल हमने क्रिएट कर दिया था, यूज़र नेम, और उसके बाद आएगा इनपुट टाइप, वो भी हमने कर दिया। ठीक है, अब देखो दूसरा लेवल लेते हैं, लिखेंगे लेवल, अरे LAVEL, लेवल लिखना है भाई, लेवल। ठीक है, या हम यार कॉपी करके पेस्ट ही कर देते हैं इसको ना, थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेंगे। अब यूज़र की जगह, नेम की जगह यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, PASSWORD, पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक है, टाइप में भी पासवर्ड लिखना है, नेम में भी पासवर्ड लिखना है। कॉपी कर लो, टेक्स्ट में भी पासवर्ड, टाइप में भी पासवर्ड, नेम में भी पासवर्ड। ठीक है, तो ये पासवर्ड नाम का एक इनपुट टाइप बन गया। ठीक है, ऊपर टेक्स्ट नाम का इनपुट टाइप बनाया था, नीचे पासवर्ड टाइप का इनपुट टाइप बनाया है। सभी तरीके के हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, वीडियो को देखना है पूरा और ध्यान से देखना है। फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो यार थोड़ा मजाक भी करते रहो और काम भी करते रहो। ठीक है, तो लेवल बनाया हमने जेंडर का, तो कुछ नहीं करना है, लेवल टैग करना है। लेवल ओपन, लेवल क्लोज के बीच में हमने कुछ टैग्स लिखना है, जैसे जेंडर लिख दिया हमने इसमें। ऊपर से सेम ही चीज़ लिखते हुए आ रहे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियो बॉक्स। क्या लिखेंगे? इनपुट टाइप, इनपुट टाइप, अरे ये बड़ा ही बना दिया ना, तो ये इनपुट टाइप ही चेंज हो गया, छोटा ही बनाना है, इनपुट। ठीक है, तो टाइप इक्वल टू क्या देंगे? रेडियो, RADIO, रेडियो। ठीक है, फिर आगे जाएंगे, स्पेस देंगे। ठीक है, अरे आगे जाएंगे स्पेस देंगे, अभी तो नेम और लिखना है भाई उसी में। पीछे जाओ, स्पेस दो, नेम इक्वल टू जीवन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे मेल। ठीक है, दो ही जेंडर देने हैं एक्चुअली ना, हमें दो ही दे रहे हैं, तो सेम ही चीज़ लाइन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे फीमेल लिख देंगे बस। ठीक है, फीमेल लिख देंगे यहाँ पे। एक्चुअली क्या है ना, रेडियो में एक रेडियो हमारा जो है क्लिक हो तो दूसरा अपना आप रिमूव हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या है, नेम क्या देना पड़ेगा? G1 ही देना पड़ेगा दोनों का ना।
तभी जो है इनमें से एक सेलेक्ट होगा, वरना अगर G1 G2 देंगे, ठीक है, तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो अभी फ़िलहाल इसको चेंज करते हैं। अभी पहले ये वाला लाइन का कोड मैं कर देता हूँ पहले पूरा ना। लेवल इक्वल टू लैंग्वेज, लैंग्वेज में हम 3 देंगे। तो इनपुट टाइप इक्वल टू हो गया, चेक बॉक्स दे देते हैं हम यहाँ। रेडियो हमने कर लिया है, अब चेक बॉक्स कर लेते हैं ना एक। ठीक है, सभी अलग अलग तरीके की चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक बॉक्स, ठीक है, तो चेक बॉक्स में क्या होता है भाई, तीनों चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या देंगे, नेम इक्वल टू C1 C2 C3। ठीक है, इस तरीके से दे देते हैं, क्योंकि हम हिंदी, इंग्लिश और बोथ, ये 3 जो फंक्शन है वो लेने वाले हैं। ठीक है, ये 3 एलिमेंट कर दीजिए आप, एलिमेंट लेने वाले हैं। तो नेम इक्वल टू C1 लेंगे हम यहाँ पे, और ये वाली पूरी लाइन कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पे लिख देंगे हम इंग्लिश, ENGLISH। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के आगे क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं G1 पहले, फिर याद नहीं रहे कभी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्या है कि इनपुट टाइप, ठीक है, ये लाइन कॉपी करी, ठीक है, इंग्लिश कॉपी पेस्ट करी, फिर हिंदी, फिर कॉपी पेस्ट करी, फिर बोथ, BOTH। ठीक है, तो ये चेक बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो अब भाई नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें तो भरवा ली। अब यार एड्रेस और ले लेते हैं इससे ना। यूज़र नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया, जेंडर ले लिया, लैंग्वेज ले ली। ठीक है, अब इससे क्या ले लेते हैं भाई, और इससे और ले लेते हैं एड्रेस। एड्रेस और ले लो। ठीक है, लेवल एड्रेस, ADDRES होता है। इतने हमारा यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन भी दबा दो यार, दबा दो यार जल्दी से ना। चलो नीचे चलते हैं, इनपुट टाइप लिखते हैं यार, टेक्स्ट एरा यूज करेंगे हम इसमें। इसमें क्या होता है यार, मतलब इसमें थोड़ी ज़्यादा लेंथ में आप टेक्स्ट डाल सकते हो, टेक्स्ट एरा यूज़ करके। TXTAREA, ठीक है, लिखना है, और जैसे एंटर मारोगे ये अपना आप ही अपना दे देगा वो। नेम इक्वल टू एड्रेस डाल देंगे इसमें ना। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं चेंज करना। अगर आपको कॉलम और रो को चेंज करना है तो कर लीजिए, वरना तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बतेरा टेक्स्ट आ जाएगा इसमें ना, 300 करैक्टर के आसपास आ जाएगा इसमें, एड्रेस अपना आ जाता है वैसे ना। अब देते हैं इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, एक बटन बनेगा सबमिट नाम का। ठीक है, तो अब वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू क्या शो क्या होगा बटन के अंदर, तो वो देंगे वैल्यू इक्वल टू लॉगिन। चलो लॉगिन दे देते हैं। ठीक है, बटन पे क्या लिखा हुआ होगा, लॉगिन। तो नीचे जाएंगे, फिर दोबारा देंगे एक और ना इनपुट टाइप, स्मॉल इनपुट देना है भाई, इनपुट। अब टाइप इक्वल टू, फिर दे देंगे रीसेट। अब भाई रीसेट का बटन, वैल्यू इक्वल टू भी क्या होगी, रीसेट। इसमें लिखा हुआ भी क्या होना चाहिए, रीसेट लिखा हुआ होना चाहिए। तो भाई ये क्या हो गया, एक लॉगिन बटन हो गया और एक रीसेट बटन हो गया। यानी अगर कुछ हमसे इन्फॉर्मेशन गलत भर दी गई तो रीसेट हम कर सकते हैं उससे ना। ठीक है, तो कुल मिला के ये फॉर्म बन के तैयार हो गया। इसमें हमने पहला लिया टेक्स्ट टाइप, दूसरा पासवर्ड टाइप, तीसरा रेडियो टाइप, चौथा टेक बॉक्स टाइप, चौथा पांचवा टेक्सेरा टाइप, फिर लिया हमने सबमिट टाइप, फिर लिया हमने रीसेट टाइप। ठीक है, तो ये जो है पूरा एक फॉर्म हो गया, पूरा क्या हो गया, एक फॉर्म, जो कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर वेबसाइट में यूज होता है। ठीक है, हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए भी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर जो है हम ऐसे तरीके के फॉर्म बनाते हैं। अभी ये पूरी तरह फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमें Ctrl+S करके इसको मैं ब्राउज़र पे दिखाता हूँ कि कैसे शो होगा। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे ब्रेक टैग यूज करके। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं बता देता हूँ कौन कौन सा टैग अलग अलग है। ठीक है, तो पहले हमने यूज़र टैग लिया, पासवर्ड टैग लिया, जेंडर टैग लिया, लैंग्वेज टैग लिया, चेक बॉक्स लिया जिसमें रेडियो टैग लिया। ठीक है, तो एड्रेस टैग में टेक्सेरा टैग लिया, फिर सबमिट बटन लिए, 2 तरीके के, एक सबमिट लिया और एक रीसेट लिया। तो इस तरीके से बटन भी हमने यूज किए हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने Ctrl+S करके रिफ्रेश किया तो फॉर्म आएगा बहुत बेकार लुक में, मगर कुल मिला के फॉर्म तो बन गया है।
अब मैंने जैसे कि बताया था कि भाई फॉर्मेट तो करनी पड़ेगी बी आर टैग लगा करके, ठीक है। बी आर टैग क्यों यूज करते थे हम? लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो अब भाई लाइन को ब्रेक करेंगे जब भी तो फॉर्मेट सही होगा, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं यार उसको ना पहले। चलो ब्राउज़र पे पहुंचते हैं, बी आर टैग लगाते हैं धाइधनी ना, ठीक है। सबसे पहले गए इनपुट में, गए काय में गए, लेबल के आगे ना बी आर टैग यूज करेंगे, लॉगिन के पेज, उसके बाद बी आर टैग लगाया, बी आर टैग को करो कॉपी, धाइना फिर पेस्ट ही करना बस, टेंशन ना लो। लेबल के पीछे पेस्ट करो, यूज़र नेम के पीछे भी पेस्ट कर दो, फिर लेबल के पीछे पेस्ट कर दो, पासवर्ड के पीछे पेस्ट कर दो, लेबल के पीछे पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ छोड़ो, यहाँ छोड़ो, यहाँ लगाओ फीमेल के पीछे ना, फीमेल के पीछे लगाओ, ठीक है। लगा दिए, लेबल के पीछे लगाओ, इंग्लिश छोड़ो हिंदी छोड़ो, बोथ के पीछे लगा दो, ठीक है। नीचे आओ, लेबल के पीछे लगा दो, फिर यहाँ टेक्स्ट एरिया के पीछे लगा दो, ठीक है। फिर आप लॉगिन बटन के पीछे रहने दो, सबमिट बटन के पीछे ना रहने दो, कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस करो और ब्राउज़र पे जाओ, कंट्रोल एस करो, ब्राउज़र पे जाओ और रिफ्रेश कर दो और ये आपका फॉर्मेट में हो गया है, ठीक है। तो यूज़र नेम पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यूज़र नेम भर देंगे एमसीए वाला, भाई एमसीए वालों को फॉलो कर दो जल्दी से ना, पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट टैग में जाएंगे, पासवर्ड डालेंगे, जेंडर में से कोई सा एक चेक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल, तो जल्दी से आते हैं मेल सेलेक्ट कर लेते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। यार रिफ्रेश हो गया, दोबारा से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। रिफ्रेश हो गया यार धोखे से ना, तो दोबारा फिल कर लेते हैं, नेम में एमसी वाला डाल देते हैं, पासवर्ड में पासवर्ड डाल देते हैं, जेंडर में मेल सेलेक्ट कर लेते हैं, लैंग्वेज में कुछ भी एक चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेस डाल देते हैं, इंडिया डाल देते हैं अभी फ़िलहाल, बतेरा बड़ा एड्रेस आ जाएगा इसमें ना, फिर लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म सबमिट हो जाता है अगर मेथड इक्वल टू पोस्ट लिखा हुआ होता है तब, मगर अभी फ़िलहाल हमें फ्रंट एंड ही बनाना है। अब एक बार रीसेट की का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यूज़र नेम एमसी वाला लिखा, पासवर्ड डाल दिया, जेंडर चूज़ कर लिया, लैंग्वेज चूज़ कर ली, करो जल्दी, ठीक है कर ली, और इंडिया लिख देते हैं एड्रेस में और रीसेट वाला बटन दबाते हैं, ये रीसेट हो गया। तो दोनों की हमारी परफेक्टली काम कर रही हैं, यानी पूरा फॉर्म परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम फॉर्म बना सकते हैं एचटीएमएल का यूज करके। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, ठीक है। तो अराउंड हमने 50% एचटीएमएल सीख ली है, 15 नहीं 60% तो सीख ली है, 40% और बची भाई, केवल 40% एचटीएमएल बची है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे वीडियो टैग, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं अपने ना ब्राउज़र पे, एक वीडियो मैंने डाल रखी है जिसको मैं कॉपी करता हूँ ब्राउज़र से और पेस्ट कर देता हूँ अपने यहाँ एचटीएमएल फोल्डर में, ठीक है। लेफ़्ट साइड में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, डाउनलोड में है, ये एक ऑडियो और एक वीडियो दो हैं, दोनों को हम इंपोर्ट करना सिखाएंगे। पहले नेम चेंज कर लेता हूँ मैं ना इसका, ये मैंने दो, एक ऑडियो और एक वीडियो दो डाउनलोड कर रखे हैं, ठीक है। दोनों का मैं नेम चेंज कर लेता हूँ, कुछ छोटा नेम ले लेता हूँ जिससे आप भी समझ पाएँ, ठीक है। तो दोनों को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और ले जाके मैं उस फोल्डर की लोकेशन में जा कर के ऐड कर दूँगा। Ctrl+C करा, कॉपी किया, लोकेशन फोल्डर में गए, एचटीएमएल फोल्डर के अंदर गए और यहाँ पे जाके पोस्ट कर दिया। जैसे पेस्ट किया तो ये इसमें आ गया। उसी तरीके अब हमें VS कोड में भी वो शो होंगे, ठीक है। इसे हम कट कर देते हैं, VS कोड में गए, देखिए VS कोड में लेफ़्ट साइड में है, हमने क्या करना है, वीडियो टैग लेना है, वीडियो टाइप करेंगे, जैसे ही एंटर मारेंगे उसमें आएगा SRC, SRC में हम क्या लेते हैं, देखो वीडियो टैग लिया, SRC लिया, SRC में क्या होता है, यहाँ पे हमें फ़ाइल का नेम डालना पड़ता है। तो फाइल का नेम डाला हमने my.mp4 डाल दिया, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ये करके
और कंट्रोल एस किया, और कंट्रोल एस करके ब्राउज़र पे गए, रिफ़्रेश किया, कंटिन्यू किया, ठीक है। तो ये आ गई हमारी वीडियो, ठीक है। मगर वीडियो तो आ गई यार, मगर इसमें क्या है, कोई भी कंट्रोलर नहीं है, चलाएँ कैसे इसे? अपना आप तो ये चली नहीं, ठीक है। तो चलाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे SRC के आगे स्पेस देंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे कंट्रोल्स, कंट्रोल्स इक्वल टू डबल कोट कंट्रोल, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कंट्रोल इक्वल टू डबल कोट कंट्रोल्स, ठीक है। तो ये एक टैग है जो क्या करता है, कंट्रोलर बनाता है वीडियो के साथ ना। अब वीडियो तो हमने दे दी उसको, अब कंट्रोलर भी तो आना चाहिए। रिफ्रेश किया, अब देखो भाई नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें कंट्रोलर भी मिलेगा, जहाँ से हम इसे चला सकते हैं, वॉइस तेज कर सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई वीडियो भी चल रही है, ठीक है। अब वो क्या है, थोड़ा सा ना रिकॉर्डिंग की वजह हो रही है, लो भाई रिकॉर्डिंग की वजह हो रही है थोड़ी सी ना, जिस वजह से अब देखो वीडियो कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी ना, और ये कर सकते, कॉपीराइट की वजह से मैंने वीडियो की आवाज़ बंद कर रखी है कुल मिला के, ठीक है। तो इस तरीके से हम वीडियो चला सकते हैं, ये दो ऑप्शन हम 3 डॉट पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के वीडियो चल रही है ना, बस तो हमें यही करना था वैसे तो, ठीक है। अब हम वीडियो टैग देख चुके हैं, यानी वीडियो को इंपोर्ट करना हम सीख चुके हैं, उसमें कंट्रोलर को भी देख चुके हैं इसमें हम, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑडियो टैग, क्या देखते हैं, ऑडियो टैग। अब भाई ऑडियो भी हम कर सकते हैं भाई, AUDIO ऑडियो टैग, ठीक है। तो ऑडियो टैग देखते हैं हम, ठीक है। पेस्ट करते हैं, ऑडियो लिखते हैं, इसमें भी वही SRC आएगा, इसमें फ़ाइल डल जाएगी, my.mp3 फाइल है हमारी, mp3 डाल देंगे, ठीक है। इसमें भी कंट्रोल ले लेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, कंट्रोल्स इक्वल टू कंट्रोल्स ये लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी, कंट्रोलर आएगा नहीं, वो अपना आप चलने लगेगा, ठीक है। तो कंट्रोल्स इक्वल टू डबल कोट में कंट्रोल्स, ठीक है। तो ये चीज़ हम ले लेंगे, तो भाई कंट्रोलर के साथ हमें ऑडियो शो होगा। कंट्रोल एस किया, कॉपी मतलब कंट्रोल एस से सेव किया, और कंट्रोल एस से सेव करने के बाद जैसे ही हम जाएंगे ब्राउज़र पे और रिफ़्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो ऑडियो है वो शो हो रहा है। यहाँ से हम इसको पॉज या रिज्यूम या स्टॉप कर सकते हैं, इस सीक कर सकते हैं, वॉइस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 डॉट से हम प्लेबैक स्क्रीन जो स्पीड है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये पूरे कंट्रोलर के साथ एक ऑडियो यहाँ पे प्ले होगा, ठीक है। ऑडियो प्ले है, चल रहा है, मगर मैंने कॉपीराइट की वजह से वह इसकी वॉइस को म्यूट कर रखा है, जिसकी वजह से आपको ये नहीं सुनाई देगा, बस दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था ऑडियो टैग, ऑडियो टैग का हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो आप इसको यूज करके देख सकते हैं, तो हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही यार सिंपल तरीका है, और सिंपल तरीका ही क्या है कि अब देखो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। आपने देखा होगा 10th लिखा हुआ होता है तो उसमें TH ऊपर की ओर लिखा हुआ होता है, या log 10 लिखा हुआ होता है तो उसमें log में 10 जो है वो नीचे की तरफ लिखा हुआ होता है, तो वो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का कमाल होता है। अब देखो कैसे यूज करते हैं हम, ठीक है। तो सिंपली यार कुछ नहीं करना है, जाके MCA वालों को फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक वीडियो लेकर आएंगे यार, टेंशन नहीं लेनी। जब तक MCA वाला है ना भाई, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, ठीक है। तो अब देखो हमने 10th लिखा, फिर सुपर लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ओपन क्लोज टैग हो जाएगा, और इस दोनों के बीच में हम लिख देंगे TH। तो अब ये 10th में जो सुपर स्क्रिप्ट में जो भी हमने लिखा हुआ है ना, तो भाई वो आ जाएगा ऊपर की तरफ। अब हमने जैसे log 10 लिखा, उसके बाद लिखा सब, उसके बाद हमने 10 दे दिया। अब इसे कंट्रोल S करके जैसे ही हम ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो ये लिखा होएगा, देखो किस तरीके से लिखा होएगा, T
और TH दे रखा था हमने सुपर में तो ऊपर की तरफ चला गया। log 10 के बाद हमने 10 जो दे रखा था वो दे रखा था सब में, तो 10 नीचे की तरफ चला गया। एक बार हम ब्रेक कर देते हैं इसको, ब्रेक द लाइन BR टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो कैसा है। 10th हमने 10 लिखा, उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया और TH लिखा, तो TH हमारा ऊपर की तरफ चला गया। log 10 लिखा, उसके बाद सब स्क्रिप्ट का यूज किया और उसमें 10 लिखा, तो हमारा 10 जो है वो नीचे चला गया। तो इस तरीके से हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का कर सकते हैं यूज़, ठीक है। तो ऑलरेडी आपका 65% HTML कवर हो चुका है, बचा है केवल 35%। तो 35% हम बहुत जल्द हम इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। और आप मेरे साथ जो है 20 मिनट बस बैठ जाइए, 20 मिनट में आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। तो आप जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, एकदम से भाई सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, ठीक है। नई चीज़ पे चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो अब क्या सीखना है भाई, थोड़ा सा ना कलर एलिमेंट, ठीक है। कलर तो देखे ही होंगे आपने, ठीक है। इसमें क्या है, HTML में कलर एलिमेंट भी यूज होता है, जो कि कलर को चेंज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो भाई कलर एलिमेंट जो है ना वो कैसे यूज करते हैं हम, वो देखते हैं अब यहाँ पे ना। तो भाई बिल्कुल भी टेंशन तो लेनी ही नहीं है, टेंशन तो लेनी ही नहीं है। HTML आपकी ना 2 घंटे में भाई साहब खतरनाक, ठीक है। आपको सिर्फ इसका रिवीजन करना पड़ेगा, एक एक चीज़ का ना 2 या 3 बार आप रिवीजन कर लोगे, ठीक है। या 2 या 3 बार आप ये वीडियो भी देख लोगे ना भाई साहब, HTML एकदम झकास हो जाएगी ना आपकी, ठीक है। तो हमने लिखा सबसे पहले सेलेक्ट कलर, उसके बाद इनपुट लिया, टाइप इक्वल टू कलर ले लिया, Ctrl+S किया, ब्राउज़र पे गए, रिफ्रेश किया तो सेलेक्ट कलर, और एक बॉक्स बन करके आ गया जो ब्लैक है अभी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि अभी जो सेलेक्ट है कलर वो ब्लैक कलर सेलेक्ट है, ठीक है। तो हम कलर को चेंज कर सकते हैं, अब देखो कैसे कलर चेंज होता है, ठीक है। तो कलर सेलेक्टर का मतलब क्या है कि इससे हम कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो हम इसमें जाएंगे, कहीं भी कलर पे क्लिक करेंगे ना, गए इसमें, अब देखो हम ये कहीं और जा रहे हैं तो उस बॉक्स का देखो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यही काम होता है कलर सेलेक्टर का। इससे क्या है, हम कलर को सेलेक्ट कर के देख सकते हैं कि ऐसी स्क्रीन अच्छी लगेगी या कैसी स्क्रीन अच्छी लगेगी, ठीक है। यानी कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे बैकग्राउंड में येलो कर रखा है, आगे रेड हो, ठीक है। तो इस तरीके से नई चीज़ सीखते हैं, इसको ना करते हैं रिमूव और दूसरी चीज़ सीखते हैं हम, ठीक है। तो बहुत तेज़ी के साथ हम HTML सीख रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अराउंड हमने 67% तक कवर कर लिया है, ठीक है। तो बहुत तेज़ी के साथ हम जाने वाले हैं। तो भाई MCA वाला को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, तुम सबसे पहले ना MCA वालों को सब्सक्राइब कर लो भाई। 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो गए ना भाई, उस दिन के बाद लाइव वीडियो चलेंगी, ठीक है। आप डायरेक्टली मुझे ईमेल करोगे, ईमेल करके जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो कहोगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दो भाई, उसी टॉपिक पे वीडियो बनेगी और लाइव वीडियो दिखेगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेना। अब सेलेक्ट नंबर सेलेक्टर देखते हैं, कलर सेलेक्टर देख लिया, नंबर सेलेक्टर देखते हैं। सेलेक्ट नंबर हमने एक टेक्स्ट लिखा, उसके स्पेस एंटर किया, नीचे आए, ठीक है। इनपुट टाइप इसमें दे देंगे नंबर, क्या दे देंगे नंबर, ठीक है। नंबर दे दिया और उसके बाद हम एक चीज़ और देते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, मिन इक्वल टू 0, मिन इक्वल टू 0 दे दिया, और मैक्स इक्वल टू दे दिया हमने 10 दे दिया। तो मिन और मैक्स यानी 0 से 10 तक हम इसमें संख्या देंगे। अब इसमें यार एक एलिमेंट और दे देते हैं, चलो ना एक एलिमेंट और दे देते हैं, स्टेप एलिमेंट हो गया। स्टेप में क्या है, अगर स्टेप इक्वल टू यहाँ पे हम 5 करते हैं तो ये 2 स्टेप चलेगा बस, 5 और 10, 5 और 10। अगर हम लिखते हैं इसमें 2
तो ये चलेगा 2 4 6 8। ठीक है, अगर हम लिखते हैं इसमें स्टेप में 1 तो ये चलेगा 1 2 3 4। अब देखो इसमें वाइट कलर का बॉक्स आया, इसमें ऊपर नीचे करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हम देखो क्लिक करते हैं तो 5 और 5 और 10 दो चीज़ शो कर रहा है। 0 तो शो करेगा क्योंकि मिनिमम क्वांटिटी ही 0 है। ठीक है, तो 5 और 10 दो चीज़ शो कर रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से होता है क्योंकि हमने स्टेप में क्या लिख रखा है 5, तो ये 5 का टेबल पढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है 5 का जो टेबल है वो कर रहा है। अभी स्टेप 1 ले लिया हमने, तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 सब आएंगे। पहले 0 दिखेगा आपको ना एक बार। ठीक है, 0 दिख गया। अब हम इसको जैसे इंक्रीज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक जाएगा ये। ठीक है, अब ये 1 तक जाएगा फिर दोबारा अगर नीचे करोगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हम स्टेप देख सकते हैं। इसमें अगर 2 कर देंगे स्टेप में ना तो अब 2 का टेबल पढ़ेगा ये 2 4 6 8 10 इस तरीके से ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम दे सकते हैं, मैक्सिमम दे सकते हैं, उसको स्टेप दे सकते हैं। तो 3 टैग हम इसमें यूज कर सकते हैं नंबर टैग के अलावा भी। ठीक है, तो इनपुट टैग का हम यूज़ करके नंबर सेलेक्टर का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं वो यहाँ पे भली भांति प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक जितना बताया उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली होगी आपको, ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। और बहुत तेज़ी के साथ रिवीजन के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्लो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, अब ईमेल देखते हैं यार एक बार ना ईमेल, क्योंकि जो हमने फॉर्म बनाया था उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जैसे कि एक ईमेल। अब जो ये HTML5 आया ना ये इसके नए फीचर हैं HTML5 के। ठीक है, पहले जो थी वो HTML और दूसरी थी। ठीक है, HTML3 HTML2 ये वर्जन थे, तो उसमें ऐसा नहीं था। अब जैसे ये ईमेल है, ठीक है, ये हो गया। अब ईमेल के साथ हम एक चीज़ और देते हैं वो और रह गई ना अभी URL। तो जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया ईमेल, एंटर ईमेल और इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल दे दिया। इसी तरीके से हम एंटर करेंगे, ईमेल की जगह दे देंगे URL, ईमेल की जगह क्या दे देंगे URL, और इनपुट टाइप की जगह दे देंगे हम URL। ठीक है, और फिर हम एक सबमिट बटन बनाएंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इक्वल टू सबमिट। ठीक है, तो ये एक पूरा फॉर्म की तरह हो जाएगा। और इसको यार एक काम करते हैं हम इसको ना पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+X करते हैं और फिर फॉर्म टैग लेते हैं और फॉर्म टैग के अंदर लेके ना पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, इससे क्या है पूरा एक फॉर्म ही बन जाएगा ये ना, जो हमने वहाँ पे काम यूज किया था। क्योंकि ये बिना फॉर्म के तो भाई यूज़लेस हैं, सही से काम ही नहीं करने के। ठीक है, तो इसलिए हम पहले ही क्या कर लेते हैं इसको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको कहाँ डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं हम फॉर्म के अंदर, फॉर्म टैग के अंदर सॉरी। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये बना है, अब इसको हम सेलेक्ट करके फॉर्म टैग के अंदर डाल देते हैं। Ctrl+X किया, फॉर्म टैग बनाया। ठीक है, फॉर्म टैग के बिटवीन में यानी बीच में हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब ये पूरा फॉर्म बन गया। Ctrl+S किया, ब्राउज़र पे गए, रिफ़्रेश किया। ठीक है, अब देखो ईमेल एंटर करेंगे हम भाई, जब तक हम बिल्कुल करेक्ट ईमेल एड्रेस सेंड नहीं करेंगे जिसमें @gmail.com हो तो भाई ये एरर बताएगा। देखो सबमिट करा भाई, एरर जनरेट कर दी उसने कि ईमेल ही ठीक नहीं है तुम्हारी ना, @gmail.com ही नहीं है। ठीक है, या @.com ही नहीं है, या कुछ भी नहीं है इसमें। एक्चुअली ना ज़रूर होना चाहिए और फिर डोमेन नेम ज़रूर होना चाहिए। तो अभी हमने लिख दी कोई टेम्परेरी, मैंने एक कंपनी की देखी थी कि agronemedies@gmail.com, तो वो डाल दी मैंने यहाँ पे। और URL डाल देता हूँ मैं उसी की, वेबसाइट कोशिश करता हूँ डालने की। ठीक है, www.agronemedies.com। ठीक है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है मगर भाई नहीं होने का ये। इसमें क्या है URL में क्या डलता है, जैसे ये ब्राउज़र का आता है ना URL, ये कॉपी करते हैं यहाँ से। तो अब हम ब्राउज़र पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे और फिर जब इसमें पेस्ट करेंगे भाई एक ही बार में सबमिट हो जाएगा ये। ठीक है,
कितने ही तुम www@http यो कर लो वो कर लो, भाई कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप कॉपी नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो हम क्या जाएंगे, ऊपर टैग में जाएंगे, यूआरएल टैब में, यूआरएल पे क्लिक करेंगे, इसको फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, फिर इसमें जब जा कर के पेस्ट कर देंगे और सबमिट करेंगे तो भाई कोई भी एरर नहीं दिखाने वाला। ऐसे आप कुछ भी लिखोगे www.agronomedies ये वो, एरर दिखाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, सीधा जाना है टैब पर, कॉपी करना है, पेस्ट करना है और सबमिट करना है। गए, कॉपी किया और यहाँ पे जाके सेलेक्ट किया, पेस्ट किया, सबमिट किया, सबमिट। तो भाई यूआरएल का मतलब क्या है कि इस पे जाकर पेस्ट करना है, ये यूआरएल पे जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ईमेल और यूआरएल हमने देखा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। agronemedies@gmail.com, agron@gmail.com कर दिया। चलो, ऊपर से ये यूआरएल कॉपी किया, बॉक्स में यूआरएल बॉक्स में पेस्ट कर दिया और सबमिट कर दिया। दोनों चीज़ जो हैं सही है, इस वजह से सबमिट हो गई, वरना दोनों जगह ही क्या दिखाता, एरर दिखाता जैसे पहले दिखा रहा था। तो भाई कुल मिला के ये भी दो मेन पिलर जो आए थे HTML5 में वो भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अभी तक लेटेस्ट यही है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब HTML केवल 20% बची है, यानी 80% हमने अराउंड कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो भाई 80% हम कंप्लीट कर चुके हैं, अराउंड बची है अब 10 से 15 मिनट की। ठीक है, तो बस 10 से 15 मिनट और बैठना है। अब हम अनऑर्डर लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले और अनऑर्डर लिस्ट में हम यूएल लिखते हैं और फिर यूएल के अंदर लिखते हैं एलआई टैग। ठीक है, तो एलआई टैग में हम लिखते हैं, जैसे हमने दे दिया कंप्यूटर, फिर हम दे देंगे, नीचे आएंगे फिर एलआई टैग देंगे, फिर दे देंगे हम लैपटॉप दे देंगे, फिर आएंगे नीचे, फिर एलआई टैग में दे देंगे, मान लो मोबाइल दे दिया। ठीक है, अब भाई इसको एक वो भी तो देना पड़ेगा, टाइटल। ठीक है, क्या देना पड़ेगा, टाइटल। तो यार चलो टाइटल और देते हैं कि कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। तो यहाँ पे ना एक टाइटल दे देते हैं भाई कि ये ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो ये हमने कुछ लिख दिया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिख देते हैं यहाँ पे, वो ठीक रहेगा थोड़ा सा ना। ठीक है, तो जैसे कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो ये इस तरीके से अनऑर्डर लिस्ट हमारी आ गई। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि भाई ये इस तरीके से शो होती है, इसमें 1 2 3 नहीं होती, यानी एक ऑर्डर में नहीं होती, कोई भी कहीं पे भी जहाँ पे आप लिखोगे वहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कुछ होता है इसमें ना। ठीक है, अब ये इसमें क्या आ रहा है, डार्क गोल सर्कल आ रहे हैं। अब इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको चेंज करने के लिए देखो कुछ नहीं, यूएल टैग में जाना है, स्पेस करना है और यहाँ पे देखो टाइप इक्वल टू, यहाँ पे हम अगर स्क्वायर लिखेंगे SQUARE, ठीक है, स्क्वायर लिखेंगे तो वो जो डार्क सर्कल थे उसकी जगह स्क्वायर बन के आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो रिफ्रेश करेंगे, स्क्वायर बन गए, डार्क स्क्वायर बन गए। अब हम इसमें अगर सर्कल, ब्लैंक सर्कल बनाएंगे तो इसमें स्क्वायर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, सर्कल। ठीक है, तो सर्कल यूज़ कर लेंगे अब इसमें ना। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, सर्कल बन गए। ठीक है, तो ये भाई अनऑर्डर लिस्ट के टाइप हैं कि इतने टाइप के हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक डिस्क होता है जो कि हमें सबसे पहले डार्क सर्कल दिखाए गए थे ना, वो डिस्क नाम से यूज होता है, DISC। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल अनऑर्डर को छोड़ो, ऑर्डर लिस्ट देखते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट में क्या है, जहाँ पे हमने यूएल टैग है, यूएल की जगह OL कर देते हैं। यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट और OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। तो यू की जगह O कर देते हैं, बाकी सेम चीज़ रहने देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 के साथ ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे।
ठीक है, 1 2 3 आ गए, ऑर्डर लिस्ट हो गई है अपना। वो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या करा, ओ को यूएल की जगह ओएल कर दिया। ठीक है, तो यानी यू मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट और ओएल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, एलआई मतलब लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, लिस्ट आइटम, एलिमेंट भी नहीं आइटम। अब नई चीज़ देखते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट। भाई टेक्स्ट की फॉर्मेशन देखते हैं, अब फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको रिमूव कर देते हैं। भाई कई सारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। भाई इतने ना एमसीए वाले को जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर भी कर दो, कमेंट कर दो, जो करना है वो कर दो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल मिल जाएगी, कोई भी आपको सवाल है, क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको पूरा यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले हमने लिखा ईएम टैग लिखा, इसके अंदर लिख दिया दिस इज ए टैक्स। ठीक है, फिर हमने लिखा एक स्ट्रॉन्ग टैग, उसमें लिख दिया दिस इज टैक्स। ठीक है, तो भाई ये टैक्स फॉर्मेटिंग टाइप है। ठीक है, फिर है कोड नाम का हमने यूज़ किया। ठीक है, भाई इनके दिखाने वाला हूँ मैं कमाल, एक बार में मैं सारे लिख देता हूँ, उसके बाद देखो कमाल देखना इसका ना। सैम्प है SAMP सैम्प। ठीक है, अभी तक मैंने चारों बता दिए हैं क्या क्या है। EM है, स्ट्रॉन्ग है, कोड है, सैम्प है, फिर KVD, पाँचवा है KVD। क्या है, KVD। ठीक है, उसके बाद आया BAR बार। ठीक है, सब बता रहा हूँ धीरे धीरे ना, सारे टैग है। TT टैग है, TT टैग है ये। ठीक है, नीचे आते हैं, एक मार्क टैग है, ये छोड़ देते हैं अभी ना फ़िलहाल, मार्क टैग चलता नहीं है ना, एक्चुअली HTML5 सपोर्ट नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो अब नीचे आते हैं, एक और टैग है, बोल्ड टैग का यूज करते हैं। चलो, V टैग होता है, बोल्ड टैग, ये बोल्ड कर देता है, U टैग अंडरलाइन कर देता है। ठीक है, और फिर आई टैग इटैलिक वर्ड लिखने के लिए यूज़ होता है, आई टैग। ठीक है, तो ये इतने सारे टैग हैं जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इतने तरीके के टैग्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें विदाउट यूज़ एनी फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू को मैंने बताया था सबसे पहले जब फ़ॉन्ट टैग यूज़ किया था। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम इसको Ctrl+S करते हैं और ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं, तो इतने सारे देखो भाई, दिस इज टैग सारे अलग फ़ॉन्ट में मिलेंगे आपको ना, सब अलग में मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा हो गया। अब इसको यार फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अब इसकी ना, कि भाई ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, उसके लिए यार नाम लिखना पड़ेगा इसके साथ कि दिस इज ये टैक्स। ठीक है, तो वो करना पड़ेगा। अब जैसे हम दिस इज EM टैक्स ऐसा लिखेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि भाई ये EM टैग है, EM टैग का टैक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से हम फटाफट इसको कर लेते हैं भाई, फटाफट कर लेते हैं इसको ना। स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कोड, COD कोड। इससे नीचे वाले पे जाते हैं, लिखते हैं SAMP सैम्प। अभी यार एक चीज़ और रह गई ना इसमें, क्या रह गया, BR टैग और देना था। क्या देना था, BR टैग, ब्रेक द लाइन। सारी लाइनों को के पीछे ब्रेक लग जाएगा ना, तो उसमें क्या है, सारी लाइन नीचे आ जाएंगी। अभी क्या आ रही है, एक साथ एक के बाद एक आ रही है, तो उससे क्या है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इतने यार मैं ये कर रहा हूँ, इतने आप जा कर के आपको पता तो चली गया है क्या करने वाला, आप बाकी समझदार हो। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो इतने जा कर के आप MC वालों को जाके ना सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। Ctrl+S करके ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा दिस इज EM टैग, दिस इज ये टैग, वो टैग। यहाँ पे हम BR भी लगा ही लेते हैं जिससे फॉर्मेटिंग अच्छी हो। BR टैग हम यूज करते हैं ब्रेक द लाइन के लिए, और ये टैग एक ऐसा टैग है, ये है BR टैग हो, और एक HR टैग है जो हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ये ओपन होते हैं मगर क्लोज नहीं होते। बाकी सारे टैग
HTML में जितने भी टैग ओपन होते हैं वो क्लोज भी होते हैं, ठीक है। तो 2 टैग को छोड़ करके सारे टैग ओपन और क्लोज होते हैं, ठीक है। बस ये टैग 2 टैग जो हैं जो ओपन क्लोज होते हैं। तो कंट्रोल एस करके जैसे रिफ्रेश किया तो भाई देखो अलग ही दिख रहे हैं भाई फॉर्मेट। तो सारे फॉर्मेट आपके सामने हैं, EM स्ट्रॉन्ग कोड सैम KBD बार, ठीक है, TT बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक सारे टैक्स आपके सामने हैं, ठीक है। तो इतनी तरीके की टैक्स फॉर्मेटिंग होती है इसमें ना, ठीक है। तो सारी टैक्स फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपको बता दी है, कुछ नहीं करना आपको, 5 मिनट और मेरे साथ बने रहना है, पूरा HTML कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। पूरा HTML कंप्लीट होने वाला है। एक जो है अब एक मरकरी करके टैग है जो कि क्या करता है, लेफ़्ट से राइट क्या करता है, लेफ़्ट से राइट में क्या होता है वो यूज़ होता है, ठीक है। जैसे टेक्स्ट को क्या करते हैं लेफ़्ट से राइट करते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है। अभी फ़िलहाल एक चीज़ और देख लेते हैं, फील्ड सेट और लेजेंड, ये क्या होता है भाई। फिर दोबारा से फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। फॉर्म वाले मैंने अंडू कर लिया इसको ना। अभी मैंने जो फॉर्म बनाया था जिसमें मैंने ईमेल और URL टैग लिया था उसी को मैंने अंडू कर लिया है। तो इसमें हम 2 चीज़ का यूज करेंगे, एक फील्ड सेट का और एक लेजेंड सेट का, जो कि HTML5 में नए आए हैं, ठीक है। तो इसको हम कुल मिला के पहले कर लेते हैं सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस करते हैं X, उसके बाद देते हैं फील्ड सेट, लिखेंगे फील्ड FIELD फील्ड सेट, ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे हम लेजेंड, क्या लिखेंगे, लेजेंड टैग, ठीक है। लिखेंगे लेजेंड LEGEND लेजेंड, ठीक है। तो लेजेंड टैग लिखेंगे, उसके अंदर लेजेंड टैग के अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं कि भाई ये लॉगिन पेज है या कुछ भी है, जो भी हमें मतलब देना है तो वो वहाँ पे हम टैग दे सकते हैं। तो भाई ये ना क्या करता है, एक चारों तरफ फील्ड सेट ना क्या करता है, एक चारों तरफ एक बाउंड्री बना देता है, ठीक है। तो ये लॉगिन फॉर्म लिख दिया हमने। अब ये क्या देगा, लॉगिन फॉर्म क्या करेगा कि ये जो बाउंड्री बनाएगा उस बाउंड्री में लिखा हुआ होगा, बाउंड्री पे एक हेडलाइन लगी हुई होगी कि भाई ये एक लॉगिन फॉर्म है। तो जो हमने फॉर्म बनाया था वो हमने यहाँ से कंट्रोल X करके कट किया था, वही हमने फिर इसके अंदर पेस्ट कर दिया लेजेंड के नीचे और फील्ड सेट के अंदर, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे और फिर ब्राउज़र पे जाएंगे, ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश करेंगे। कोड को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोड हमने पहले भी बनाया था। तो ब्राउज़र पे पहुँचेंगे और रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। रिफ़्रेश किया और देखो इस तरीके से क्या है, ये बन करके आ गया। अभी हमने क्या है BR टैग यूज नहीं किया था, इस वजह से क्या है एंटर ईमेल के बाद एंटर URL आ रहा है, ठीक है। मगर हम क्या देखेंगे, बाउंड्री देखेंगे कि बाउंड्री बनी हुई आई है लॉगिन फॉर्म, लेजेंड से लॉगिन फॉर्म बना है, ठीक है। तो वो आया है। अभी फ़िलहाल BR टैग का यूज कर लेते हैं ना हम, ठीक है। ईमेल के बाद BR टैग का यूज कर लेते हैं, फिर इनपुट टाइप ईमेल के बाद BR टैग का यूज कर लेते हैं, फिर एंटर URL के बाद BR टैग का यूज कर लेते हैं। इसके बाद रहने देते हैं या लगा देते हैं, फिर सबमिट बटन भी है क्योंकि, ठीक है। तो अब प्रॉपर बन गया है, कंट्रोल S करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखो पूरा प्रॉपर बन गया। अब हमारा क्या है, ये लॉगिन जो वो है तो ये विड्थ तो पूरी लेगा, विड्थ तो पूरी लेगा मगर हाइट उतनी ही लेगा जितने में हमारा काम चल रहा है, ठीक है। तो ये जो फील्ड सेट है वो इसका इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं फील्ड सेट को, ठीक है। तो अब इसको हम कर सकते हैं रिमूव, नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा यार एक टैग था, मैं पीछे बता रहा था, थोड़ा मेरा अचानक ही ये ध्यान आया कि फील्ड सेट और लेजेंड टैग रह गया है, ठीक है। तो टू शो द हिंट ऑफ वर्ड, ठीक है। तो किसी भी वर्ड का, ठीक है, हिंट हिंट दिखाने के लिए, यानी कोई टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर आप कर्सर लेके जाते हो तो कुछ हिंट लिखा हुआ आता है, आपने अक्सर देखा होगा। तो वही हम कुछ करने वाले हैं। तो एक टैग होता है ABBR, ABBR एक होता है टैग। तो उसमें हम जो भी टाइटल के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं, दिस इज हिंट या दिस इज हिंट टेक्स्ट या जो भी हम लिखते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे जो टाइटल में लिखा हुआ होता है वो एक्चुअली हिंट होता है। और जो
ABR टैग के बिटवीन में लिखा हुआ होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, वो होता है एक्चुअली असल टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमें शो होता है। और जो टाइटल के अंदर है वो हमारा है हिंट। ठीक है, क्या है, हिंट। ठीक है, तो हमने लिखा दिस इज हिंट टेक्स्ट अविसम। ठीक है, तो अब जब हम इसे कंट्रोल एस करके ब्राउज़र पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमें हेलो दिस इज शो होगा, और जैसे ही कर्सर इस पे लेकर के जाएंगे एक हिंट टेक्स्ट शो होगा जिसमें लिखा हुआ है दिस इज हिंट टेक्स्ट ओसम। ठीक है, तो दिस इज हिंट टेक्स्ट ओसम ये लिखा हुआ है। तो भाई इस तरीके से क्या है ना, इस तरीके से हमारा सभी तरीके का हिंट हम देख सकते हैं। ये हमने पहले भी देखा है और वेबसाइट्स पे मिलता है ये। तो अब हम देखते हैं एक नया फीचर जिसमें रिवर्स द वर्ड, रिवर्स द टेक्स्ट। एक्चुअली हम यहाँ पे हेलो वर्ड लिखेंगे और यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो हेलो वर्ड का अपोजिट प्रिंट होगा। ठीक है, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, हेलो वर्ड का अपोजिट। ठीक है, तो हेलो वर्ड का अपोजिट यहाँ पे प्रिंट होने वाला है कुल मिला के। तो जो हेलो वर्ड का अपोजिट प्रिंट होगा उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, हमें लिखना है BDO। ठीक है, DIR लिखना है और DIR के अंदर लिखना है RTL। RTL क्या करेगा, इसको रिवर्ट कर देगा। ठीक है, कंट्रोल एस करके जैसे ही हमने रिफ्रेश किया हेलो वर्ड का उल्टा लिखा हुआ आ गया भाई। ये अगर आप लास्ट से देखोगे तो ये हेलो वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुल मिला के हेलो वर्ड का उल्टा कर देता है। RTL मतलब रिवर्ट कर दिया। BDO एक टैग है जिसमें DIR डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी में हमने कर दिया RTL मतलब रिवर्ट कर दिया, और हेलो वर्ड वैल्यू है जिसको हमने रिवर्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेट करके हम किसी भी वर्ड को रिवर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिवर्स मतलब उल्टा। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है वो देखते हैं। तो अब हमारे ज़्यादा कुछ रहा नहीं, 90% हो गया है लगभग। ठीक है, तो अब हमारे कुछ और रहे हैं, टेक्स्ट गोइंग राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट। तो राइट टू लेफ़्ट के लिए हमारा एक यूज आता है मर्की। ठीक है, MARQUE मर्क्यू। ठीक है, तो बिहेवियर डायरेक्शन दो चीज़ होता है। ठीक है, तो हम एक्चुअली लिखेंगे इसके अंदर, हमें अभी फ़िलहाल बिहेवियर और डायरेक्शन से कुछ नहीं लेना है। ठीक है, सिंपली इसके बीच में हेलो वर्ड लिखा, तो हेलो वर्ड क्या है, राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ते चले जा रहा है। ठीक है, तो हमने देखा होगा जैसे लाइव न्यूज़ रहती हैं या कुछ रहती हैं उसमें नीचे की ओर एक पट्टी चलती है, वो पट्टी इसी टैग के बदौलत चलती है। हमने केवल थोड़ा सा टैग लिया है कि हेलो वर्ड, अगर हम लंबा चौड़ा टैग भी लेंगे तो भी यहाँ पे सेम ही कंडीशन में चलेगा जब तक वो फिनिश नहीं होगा, जब तक रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मर्क्यू टैग का यूज़ कर सकते हैं राइट साइड से लेफ़्ट साइड में टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मर्की का भी हमारा यूज़ हो गया और अराउंड हमारा लगभग हमारा 95% HTML कंप्लीट हो गया है। 5 मिनट की बात और है बस ना, केवल 5 मिनट की बात और है। कुछ कंटेनर हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। 2 तरीके के कंटेनर होते हैं हमारे पास ना। ठीक है, एक सेक्शन होता है, एक डिव सेक्शन होता है। ठीक है, सेक्शन क्या है, ये एक मेन कंटेनर होता है, और डिव सेक्शन क्या है, ये सेक्शन जो मेन कंटेनर है उसके अंदर एक कंटेनर होते हैं, कई कंटेनर होते हैं जिसको हम डिव सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्शन में हमने लिखा हेलो वर्ल्ड दिस इज सेक्शन। ठीक है, और उसी तरीके से हम यहाँ पे लेंगे एक डिव सेक्शन। ठीक है, तो इसके नीचे हमने ले लिया एक डिव सेक्शन। तो ये क्या करते हैं, कंटेनर हैं ये कुछ स्पेस
ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उस स्पेस में कुछ भी और आने नहीं देते हैं। जो इन टैग के अंदर होता है सिर्फ वही कंटेंट ये रखते हैं और उसी के लिए ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो 2 चीज़ हैं जो कि मेनली हम वेबसाइट्स बनाने में यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी जो है कंटेनर बनाना हो या स्पेस ऑक्यूपाई करनी हो, यानी इस स्पेस में कोई और जो हमारा डिज़ाइन है वो ओवरफ्लो ना करे, उसके लिए हम ये 2 कंटेनर यूज़ करते हैं, सेक्शन और डिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है HTML आपका 100% कंप्लीट होता है और आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। CSS की नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है। धन्यवाद।